एनीमे शुरू होती है शहर के एक बड़े शॉट से। ठीक उससे पहले जब एक खतरनाक बीमारी सबको अपनी चपेट में ले लेती है, चारों तरफ केओस और डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। फिर एक मिस्टीरियस गुलाबी बालों वाली लड़की और उसकी टीम इस डिजास्टर के बीच से ऐसे चलती है जैसे पार्क में टहल रहे हों। सीन बदलता है और कुछ बच्चे शहर में भटकते हुए लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। एक वॉइस ओवर अनाउंस करती है कि एक जानलेवा वायरस ने पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया है। और तभी हम मिकेला को देखते हैं। एक बच्चा दूसरे को, जिसका नाम विचिरो है, बताता है कि छोटे बच्चों की रक्षा करे क्योंकि उनका डायरेक्टर मर गया है। वॉइस बताती है कि वायरस 13 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं छूता और थर्ड प्रोजेनिटर क्रूअल टेपेज नाम की एक क्वीन डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों की जिम्मेदारी ले रही है। अचानक कुछ शेडी लोग बच्चों पर हमला करके उन्हें ट्रक्स में भरकर ले जाते हैं। 4 साल बाद हम क्रूअल टेपेज के कासल में हैं, जहां बच्चों को प्रोसेस किया जा रहा है। मिकेला और युशिरो अब बड़े हो गए हैं और शायद थोड़े मूडी भी। फिर हम वैम्पायर्स को देखते हैं जो सभी बच्चों का खून चूस रहे हैं, जिससे वे बेहद कमजोर हो जाते हैं। बाद में उन्हें खाना दिया जाता है, लेकिन युशिरो, हमारा रेजिडेंट ईमो बॉय, खाने से मना कर देता है, पूरी सिचुएशन से नाराज। माँ उसे वार्न करती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो बीमार हो जाएगा और कहती है कि यह जगह इतनी बुरी नहीं क्योंकि वे सेफ हैं और अपने फैमिली के साथ हैं। लेकिन विचिरो इस पर विश्वास नहीं करता। वो लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट होने के लिए तैयार नहीं है। बाद में 2 गार्ड्स कुछ छोटे बच्चों को रौंद देते हैं, जिससे युचिरो गुस्से में आ जाता है और हीरो बनने का फैसला करके माफी मांगने की डिमांड करता है। वो लगभग खुद को केबाब बनने से बचाता है जब तक लॉर्ड फरेड आकर बीच में नहीं आता। फराड, जो मिकाइला के साथ अजीब तरह से चमी है, पूछता है कि क्या हुआ। मिकाइला एक्सप्लेन करता है कि उसके फैमिली मेंबर्स में से एक, ये क्लाउन विचिरो, परेशानी पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी फरेड के मैंशन के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फराड पूछता है कि क्या युइचिरो भी आ रहा है, जिससे यह अगली बॉय भड़क जाता है और उसे माउथ ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकाइला उसे रोक देता है। स्वाभाविक रूप से विचिरो मिकाइला पर गुस्सा होता है, लेकिन मिका एक्सप्लेन करता है कि एक ह्यूमन के लिए वैम्पायर के साथ हैंड्स थ्रो करना और जीतना लिटरली इम्पॉसिबल है। इसके बाद वीरो पूछता है कि क्या मिकाइला नोबल लॉर्ड फरीड को जानता है। मिकाइला कहता है हाँ बिल्कुल, और बताता है कि उसे अपने ब्लड के एक्सचेंज में काफी पर्क्स मिलते हैं, जिसमें सीरियसली गुरमे फूड भी शामिल है। मिकेला यूइरो को बताता है कि उसे इस जगह पर सरवाइव करने के लिए अपना ब्रेन यूज करना होगा, लेकिन यूइरो हॉटहेड होने के कारण बस चलकर उसे पंच मारता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। अब हम युचिरो को अपने बेड पर चिलिंग करते देखते हैं जब तक अकाने उसे चेक करने नहीं आती। वो उसे याद दिलाती है कि ऑर्फनेज के सभी बच्चे उसके फैमिली हैं, हालांकि वो हर बार इससे इनकार करता है। यह हमारे बॉय के लिए एक फ्लैशबैक ट्रिगर करता है जब वो पहली बार ऑर्फनेज आया था और मिकेला ने उसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। जब वो डिनर के लिए घर आता है तो उसके छोटे सिबलिंग्स उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और बताते हैं कि करी बन रही है। विचिरो शॉक्ड है यह देखकर कि अकाने कुकिंग कर रही है और पूछता है कि यह कैसे पॉसिबल है। अकानी कहती है कि यह सब मिकाइला की वजह से हुआ है, जिससे यूरो और भी एंग्री हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। खाने के दौरान किड करी टच नहीं करता, जबकि उसके सिबलिंग्स इस बारे में आर्ग्यू करते हैं कि किसका बर्थडे है। अकाने सबको सेटल करते हुए डिक्लेयर करती है कि यह सबका बर्थडे है। फिर बच्चे यूइरो से पूछते हैं कि मिकेला कहाँ है, लेकिन उसे कुछ कहने के लिए कोई क्लू नहीं है। बाद में मिकेला देर रात दिखाई देता है जब सब सो चुके होते हैं सिवाय वीरो के, जो उसका वेट कर रहा था। विचिरो उसे बताता है कि अगली बार वो खुद अपना ब्लड फूड के लिए ट्रेड करेगा, लेकिन मिकेला बस जोक करता है कि उसका ब्लड शायद ग्रोस टेस्ट करता है और उसे वरी न करने को कहता है। फिर वो युइचिरो को वैम्पायर्स से लड़ने के लिए रेडी होने को कहता है। उरो मिकेला को बताता है कि वो पूरी दुनिया को अपने कंधों पर ढोना बंद करे, लेकिन मिकेला इसे नॉनसेंस बताते हुए कहता है कि वो युइचिरो के वर्ड्स से इंस्पिरेशन लेता है, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह। उनकी हार्ट टू हार्ट के बाद वे करी खाते हैं और मिकेला यूइरो को वैम्पायर्स से लड़ने के लिए एक गन देता है। वो उसे सिटी का एक मैप भी दिखाता है जो उसने फराड के मैंशन से चुराया था। प्लान है आज रात पूरे फैमिली के साथ एस्केप करना, क्योंकि उन्होंने सब फिगर आउट कर लिया है। विचिरो वायरस के बारे में वरीड है, लेकिन मिकेला उसे अश्योर करता है कि वे ठीक रहेंगे क्योंकि फैमिली में सब सिर्फ 12 साल के हैं। मिकेला फिर अकानी को बताता है कि सबको जगाए ताकि वे अपना सुपर स्टेल्थी एस्केप शुरू कर सकें। मिकेला की लीड फॉलो करते हुए वे सिटी के बीच से स्नीक करते हैं।
सीवर्स में बच्चे पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वो उन्हें बताता है कि वे अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं जहां वे हर दिन करी खा सकते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें लगभग पकड़ लेता है, लेकिन वे समय पर छिप जाते हैं। जैसे ही वे अपने एस्केप रूट के अंत के करीब पहुंचते हैं, फेरेड प्रकट होता है, कहते हुए कि वो उनका वेट कर रहा था, बच्चों के चेहरे पर डिस्पेयर का मजा ले रहा है। वो रिवील करता है कि वो पूरे टाइम उनके साथ खेल रहा था। फिर वो एक छोटी लड़की को पकड़ता है और उसका खून चूस कर उसे मार देता है। विचिरो फ्रीक आउट होता है और फेरेड पर शूट करता है, लेकिन वो वैम्प अपनी इंसेन स्पीड से डॉज कर जाता है। फेरेड फिर रिवील करता है कि मैप असली है और वे एग्जिट के बहुत करीब हैं। विचिरो बच्चों के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। फेरेड को हर एक को मर्डर करने देता है, जबकि मिकेला उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, यहां तक कि आने भी मर जाती है। ये मिकेला को गन पकड़कर फेरेड पर चार्ज करने के लिए पुश करता है, जो उसके डिवाइन ब्लड के लिए उसे थैंक करता है, इससे पहले कि वो उसे ब्रूटली मार दे। लेकिन सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। विचिरो डिस्ट्रैक्शन का यूज करके फेरेड के सिर में राइट शूट करता है। मिकेला मौत के करीब विचिरो को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे छोड़ने से मना कर देता है, अपनी पूरी फैमिली खोने पर रोता हुआ। विचिरो फाइनली सुनता है जब मिकेला उससे भागने की गुहार लगाता है, क्योंकि गार्ड्स करीब आ रहे हैं। वो एक ब्लीक नई दुनिया में एस्केप करने में कामयाब हो जाता है, जहां कुछ एडल्ट्स एक प्रोफेसी के फुलफिल होने के बारे में बात कर रहे हैं। अपेरेंटली उसने हायाकुया लैब्स से एक टेस्ट सब्जेक्ट की अपीयरेंस की भविष्यवाणी की थी, वही लैब्स जिन्होंने जापान को बर्बाद कर दिया। कोई गाय कहता है कि वो विचिरो का यूज करके सभी वैम्पायर्स को वाइप आउट करेगा, लेकिन विचिरो बस उसे हग करता है, सॉबिंग करते हुए, और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा करेगा। 5 साल आगे जंप करते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट विचिरो अब अडल्ट है। हम इस लूजर को देखते हैं जो अभी भी उस चीज से हॉन्टेड है जो मीका के साथ इतने साल पहले हुई थी। अचानक अपोकलिप्स का एक हॉर्समैन अटैक करता है। विचिरो की टीममेट्स बीस्ट से बात करने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं कि एक रूकी वहां क्यों है और उसे फॉल बैक करने को कहती हैं, लेकिन हमारा बॉय मना कर देता है, वैम्प्स के अगेंस्ट रिवेंज की प्यास से ड्रिवन होकर। अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स इग्नोर करते हुए वो बीस्ट पर चार्ज करता है और लाई नहीं बोलूंगा तो उसे बहुत आसानी से डिफीट कर देता है। अपनी सोर्ड से उसे आधे में काट देता है। अगले सीन में ये क्लाउन स्कूल में है और कंप्लेन कर रहा है कि उसे पनिश किया जा रहा है, हालांकि उसने दिन बचाया। टीचर उसे मटरिंग और क्लास डिसरप्ट करने के लिए कॉल आउट करता है, थ्रेटनिंग करते हुए कि अगर वो एटीट्यूड रखता रहा तो उसे सस्पेंड कर देगा। ऊचिरो बिल्कुल फेज्ड नहीं है। एक्चुअली वो टीचर के वर्ड से थ्रिल्ड है, जिससे रूम में सबको शॉक लगता है। तभी एक लड़की उसके कंधे पर टैप करती है। हमारा हीरो पूछने के लिए मुड़ता है कि वो कौन है। नोटबुक में लिखती हुई लड़की खुद को शिनुआ हारागी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, एक आर्मी एनवॉय जिसे उसे सुपरवाइज करने भेजा गया है। वो क्लियर करती है कि अगर वो क्लास अटेंड करके कोऑपरेट नहीं करता तो उसे रिपोर्ट करना होगा, जिससे उसका सस्पेंशन बढ़ जाएगा। प्रोटैगनिस्ट टिक्ड ऑफ हो जाता है, जिससे टीचर भी इग्नोर्ड होने से अनॉय हो जाता है। शॉक ऑपरेशन की इंपॉर्टेंस स्ट्रेस करती है और वो फाइनली केव करता है और टीचर के ऑर्डर्स फॉलो करता है। शिनुआ यह भी मेंशन करती है कि अगर वो कम से कम एक फ्रेंड नहीं बना पाया तो उसकी पनिशमेंट लिफ्ट नहीं होगी। ये हमारे बॉय के लिए एक फ्लैशबैक ट्रिगर करता है, जब उसने सोचा था कि पूरी ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन गुरान और शिनोआ ने उसे बताया कि यह सिर्फ वैम्पायर प्रोपेगेंडा था। श्योर, ह्यूमैनिटी का एक चंक गया है, लेकिन जब अपोकलिप्स के ट्रम्पेट्स बजे तो वियर्ड मॉन्स्टर्स प्रकट हुए और अब ह्यूमन रेस कमबैक कर रही है। जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी के कर्नल गुरान नाम का एक गाय उसे बताता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल करेगी और पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करेगी, प्रॉमिस करते हुए कि अगर यूरो उनसे ज्वाइन करता है तो उसे वैम्पायर्स पर अपना रिवेंज मिलेगा। प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट गुरिन पर मैड है क्योंकि उसने इतने सालों में उसके लिए कुछ नहीं किया। शिनोआ फिर उसे टीज करती है, देखते हुए कि उसका फ्रेंड्स बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर उसके फैमिली के साथ जो हुआ उसके लिए थोड़ी सिंपैथी दिखाती है। पूछती है कि वो कुछ फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता। हमारा हीरो फ्यूरियस हो जाता है और अपने फीट पर जंप करता है। उसे गुरान को एक मैसेज पास करने को कहता है, उसे वैम्पायर अनाहिलेशन फोर्स में ज्वाइन करने दो क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। शिनोआ रिप्लाई करती है कि गुरान पहले से ही जानता था कि वो यह कहेगा और उसे एक लेटर भेजा है। प्रोटैगनिस्ट की एक्साइटमेंट के बावजूद लेटर बस गुरान का उसे रोस्ट करना है, उसे बताते हुए कि उसे कम से कम एक फ्रेंड बनाना होगा जिसे इंट्रोड्यूस किया जा सके। प्रोटैगनिस्ट मैड हो जाता है और क्लासरूम से बाहर स्टॉर्म करता है, चिलेट हुए कि वो गुरान के गेम्स से सिक है।
शोआ उसे फॉलो करती है क्योंकि उसे सुपरवाइज करना है, जिससे वो अनॉय हो जाता है। फिर वे कुछ बुलीज को एक किड पर पिकिंग करते देखते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इसे इग्नोर करने का डिसाइड करता है। हालांकि वो अपना माइंड बदल लेता है और बुलीज को कन्फ्रंट करता है जब वे किड को लाइवस्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं। बुलीज उसे मॉक करते हैं, कहते हुए कि वो भी योइची की तरह एंड अप होगा, लेकिन हमारा हीरो बस पूछता है कि क्या वे लड़ना चाहते हैं, जबकि उनका मजाक उड़ाते हुए शिनोआ उसे वार्न करती है कि अगर वो किसी सिविलियन को हर्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड हो जाएगी, जिससे वो एक पंच लेता है और बुलीज के द्वारा बीट अप हो जाता है। बुलीज के लिए एरेंड्स चलाते हुए योइची प्रोटैगनिस्ट से बार बार अपोलोजाइज करता है, जो उसके एटीट्यूड से टायर्ड हो जाता है और उसे स्कोल्ड करता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को उसे पुश अराउंड क्यों करने देता है। योइची अपना डिफेंस करते हुए कहता है कि यह सच नहीं है और रिवील करता है कि वो यामानाका से उनके ग्रुप में ज्वाइन करने का फेवर मांगना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि यामानाका कौन है और योइची रिप्लाई करता है कि वो वही है जिसने उसे पंच मारा था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे फेवर चाहिए क्योंकि वो इंपीरियल डीमन आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और यामानाका को प्रेस्टिजियस मून डीमन कंपनी में एक स्पॉट ऑफर किया गया था। इसलिए वो चाहता है कि यामानाका उसके लिए एक गुड वर्ड डाले ताकि वो एग्जाम रिटेक कर सके। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है यह सुनकर, क्योंकि यहां तक कि वो भी नहीं पहुंच पाया, जिससे वो गुरान पर और भी एंग्री हो जाता है। योइची कहता है कि यह वियर्ड है कि उसकी तरह का कोई आर्मी में ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन वो अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे स्ट्रेट सेट करता है, उसे बताते हुए कि अगर उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की होती तो वो डेड होता, इसलिए उसने सही किया। वो उसे आर्मी में ज्वाइन न करने की एडवाइस देता है, कहते हुए कि उसके एटीट्यूड के साथ वैम्पायर्स किल करने का उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिससे योइची टोटली डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। लेकिन फिर एरिया में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और एक अलार्म ब्लैर करता है कि एक वैम्पायर पास के बायोलैब से एस्केप कर गया है। शिनोआ प्रोटैगनिस्ट और योइची को कवर लेने के लिए ऑर्डर देती है, जबकि वो मून डीमन कंपनी को इन्फॉर्म करती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि यह नेसेसरी नहीं है, वो वैम्पायर को खुद डाउन कर देगा। सभी स्टूडेंट्स फ्ली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना वेपन ग्रैब करता है, लड़ने के लिए रेडी होकर, जैसे यामानाका देख रहा है। बैटल शुरू होती है और प्रोटैगनिस्ट वैम्पायर की आर्म स्लाइस ऑफ करने में सक्सीड होता है। यामानाका को भागने को कहता है, हालांकि यामानाका एडमिट करता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसने आर्मी में ज्वाइन करने के बारे में झूठ बोला था। उसने सिर्फ लोगों को उससे फियर करवाने के लिए यह कहा था। वैम्पायर अपनी रिजेनरेटेड आर्म से काउंटर अटैक करता है, प्रोटैगनिस्ट को टफ टाइम देते हुए। जैसे ही वैम्पायर अपनी फुल पावर रिगेन करने वाली होती है, योइची जंप करके उसे टैकल करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक करता है और फाइट कंटिन्यू करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का एक मोमेंट वैम्पायर को उसे एक विंडो से बाहर फेंकने की अलाउ करता है। हालांकि उसकी सोर्ड उसे पियर्स करने में सक्सीड होती है। वैम्पायर छोटे वूंड पर स्कॉफ करती है, लेकिन तभी गुरान अपीयर होता है और उसे फिनिश ऑफ कर देता है। गुरान प्रोटैगनिस्ट को मॉक करता है कि उसने बिना एन्चांटेड वेपन के वैम्पायर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे स्टेपिंग इन के लिए थैंक करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि उसने देख लिया कि वो क्या कर सकता है और कंपनी में एक्सेप्टेड होना चाहता है। गुरन मना कर देता है, आर्ग्यू करते हुए कि विचिरो टीम में काम करना नहीं जानता और उसे कॉल आउट करता है कि उसका एक भी फ्रेंड नहीं है। उस मोमेंट योइची अपीयर होता है और प्रोटैगनिस्ट को एक हग में टैकल करता है, उसे थैंक करते हुए उसने जो किया उसके लिए। हालांकि वो उसे नॉकआउट कर देता है। वो प्रूव करता है कि वो उसका फ्रेंड है, जिससे शिनोआ गुरन को रिमाइंड करती है कि उसे अपना प्रॉमिस रखना होगा। जबकि प्रोटैगनिस्ट अनकॉन्शियस है, उसे मीका का एक विजन होता है जो उसे इस रिवेंज की लाइफ को गिव अप करने और अपने नए फ्रेंड का ख्याल रखने को कहता है। फाइनली हमारा हीरो इन्फर्मरी में उठता है और अपने नए फ्रेंड्स को उसके लिए हैप्पी देखता है। शिनोआ उसे इन्फॉर्म करती है कि वो अब वैम्पायर अनाहिलेशन फोर्स का पार्ट है, योइची भी, उसकी ब्रेवरी की वजह से। अगले दिन यामानाका और उसके फ्रेंड्स एक सीक्रेट रूम में हैं, जहां अगर आर्मी उन्हें फाइंड करती है तो वे सीरियस ट्रबल में पड़ सकते हैं। यामानाका और उसका एक बडी लीव करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन यूजी पीछे रहता है, जैसे एक मिस्टीरियस डोर खुलता है। बाद में एक एम्बैरेस्ड क्लासमेट प्रोटैगनिस्ट को एक थैंक यू लेटर देती है और कन्फेस करती है कि उसे वो पसंद है। ओइचिरो स्टन्ड है और जब वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लड़की भाग जाती है। शिनोआ, जो दूर से देख रही थी, आती है और उसे टीज करती है कि वो अब टोटल हार्ट थ्रॉब है, लेकिन फिर उसे रोस्ट करती है कि वो स्टिल वर्जिन है। शिनोआ मेंशन करती है कि यह एक्चुअली एक बैड थिंग है, क्योंकि आर्मी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को एनकरेज करती है ताकि ह्यूमन रेस को रीपॉपुलेट किया जा सके,
और वैम्पायर्स के अगेंस्ट फाइट में डोमिनेंस रिगेन की जा सके, तो उन्हें बहुत सारे बच्चे पैदा करने होंगे। हालांकि प्रोटैगनिस्ट अनइंटरेस्टेड लगता है। वो शोआ से पूछता है कि उसे अभी भी नॉर्मल स्कूल में क्यों अटेंड करना है अगर उसने वैम्पायर अनाहिलेशन फोर्स में स्पॉट पहले ही अर्न कर ली है। शोआ रिप्लाई करती है कि वो अपनी कंप्लेंट्स लेफ्टिनेंट कर्नल के पास ले जा सकता है। यूरो एंग्री हो जाता है, कहते हुए कि गुरान कभी अपने ऑफिस में नहीं होता तो वो नहीं कर सकता। शिनुआ उसे काल्म डाउन करती है, उसे बताते हुए कि उस पर येल करने का कोई पॉइंट नहीं है और उसकी ट्रेनिंग पहले ही शुरू हो गई है। वो फिर उसे डीमन दिखाती है जिसके साथ उसने पैक्ट बनाया है, जिसका नाम शिकामा डोजी है, और उसका डिमोनिक वेपन जो वैम्पायर्स के अगेंस्ट यूज होता है, वीरो को कंप्लीटली अमेज्ड छोड़ते हुए। ये देखने के बाद यूचिरो कहता है कि ऐसे वेपन के साथ वो वैम्पायर्स को डिफीट कर सकता है। शोआ उसे बताती है कि भले ही उसके पास एक हो, वो बिना हेल्प के नहीं जीत सकता। यही वजह है कि उसे टीम वर्क सीखनी होगी। हमारा बॉय उसे इंटरप्ट करता है और उसकी सोर्ड के लिए उसे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है ताकि वो अपने फैमिली का रिवेंज ले सके। लेकिन शिनोआ कहती है कि वो किसी दूसरे के साथ पैक किए गए डिमोनिक वेपन का यूज नहीं कर सकता। तो यूचिरो उसे बताता है कि उसे दिखाए कि उसके पास क्या है, एक बहुत ही वन साइडेड फाइट शुरू करते हुए। शिनोआ प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि अपने नॉर्मल वेपन का उसके अगेंस्ट यूज करना स्टूपिड है, जबकि अपने वेपन से स्पेशल अटैक्स लॉन्च करती है, उसे आसानी से डिफीट करती है। मैड होने के बजाय यूचिरो बस उसने जो देखा उससे फैसिनेटेड है। बाद में जैसे वे स्कूल की हॉल्स में चलते हैं, यूचिरो शिनोआ को बताता है कि उस वेपन के साथ वैम्पायर्स को डिफीट करना इजी होना चाहिए। शोआ कहती है नहीं, क्योंकि वैम्पायर्स भी बैटलफील्ड पर आर्म्ड होते हैं। यही वजह है कि गुरान टीम वर्क पर इंसिस्ट करता है। अचानक योइची इंटरप्ट करता है, हेल्प के लिए पूछते हुए, क्योंकि यामानाका और उसका फ्रेंड उसका चेस कर रहे हैं। लेकिन वे अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने क्या किया और उसके सबऑर्डिनेट्स बनने को कहते हैं। गाइस प्रोटैगनिस्ट को बताते हैं कि वे योइची के अंडरलिंग्स बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। यामानाका अपोलोजाइज करता है और एक्सप्लेन करता है कि युगजी फॉरबिडन रूम में गया लेकिन वापस नहीं आया। शिनुआ ये ओवरहियर करती है और क्वेश्चन करती है कि उन्होंने लेवल 1 रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में क्यों एंटर किया, कहते हुए कि उसे एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं क्योंकि यह सिवियरली पनिश्ड किया जाता है। वो सोचती है कि युगजी आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया होगा या यहाँ तक कि एग्जीक्यूटेड भी, तो उन्हें बस उसे फॉरगेट कर देना चाहिए। बाद में प्रोटैगनिस्ट शिनोआ से पूछता है कि यह फॉरबिडन प्लेस क्या है। वो रिप्लाई करती है कि यह स्कूल के 7 मिस्ट्रीज में से एक है। लाफिंग करते हुए वीरो कहता है कि यह बस डम है और यह ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्टेड आर्मी थिंग है। सीरियस होते हुए शिनोआ प्रोटैगनिस्ट और योची को बताती है कि यह वहां है जहां अनाइलेशन फोर्स के मेंबर्स ट्रेंड किए गए थे और केवल ऑथोराइज्ड लोग ही डीमन के द्वारा पोजेस्ड होने के रिस्क की वजह से एंटर कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है यह सुनकर, जैसे शिनोआ उसे बताती है कि उसे उसकी ट्रेनिंग के अगले स्टेप के लिए उसके साथ जाना होगा। वे अंडरग्राउंड सैंक्चुअरी की ओर जाते हैं जो फ्लडिंग प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई टनल्स हैं, लेकिन अब ट्रेनिंग के लिए यूज होती है, बिल्कुल स्कूल की तरह, जहां वे डीमन की ईविल ऑरा से अनअफेक्टेड लोगों को रिक्रूट करते हैं। शिनोआ फाइनली कन्फेस करती है कि पूरा स्कूल एक लार्ज स्केल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन लैब है। फिर वे डोर पर पहुंचते हैं जहां से युगजी डिसअपीयर्ड हुआ। शोआ एक्सप्लेन करती है कि केवल अनाइलेशन फोर्स के सिलेक्टेड मेंबर्स या डीमन के द्वारा चोजन लोग ही वहां से पास होते हैं। हालांकि युगजी सिलेक्टेड नहीं था, जिसका मतलब है कि उसके हार्ट को डिवावर किया गया होगा, उसे एक ह्यूमन ईटिंग डीमन में टर्न करते हुए। शिनोआ उन्हें बताती है कि वो उन्हें अपने डिमोनिक वेपन की पावर दिखाएगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आगे रश करता है अपने रिवेंज के लिए ज्यादा पावर गेन करने के इंटेंशन से डीमन को डिफीट करने के लिए। यूचिरो फॉरबिडन रूम में एंटर करता है और फॉलन के बिलोंग करने वाले बहुत सारे वेपन सेंटर में और एक पोजेस्ड युगजी को पाता है। शिनोआ उसे ऑर्डर देती है कि वो इंटरफियर न करे क्योंकि अनाहिलेशन फोर्स उसे रेस्क्यू करेगी। लेकिन हमारा हीरो डीमन असुरमारू के साथ पैक्ट बनाने में इंटरेस्टेड है जो युगजी के पास है और बैटल में चार्ज करता है। शिनोआ योइची को रीइंफोर्समेंट्स लाने के लिए भेजती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी फाइट शुरू करता है, लेकिन शिनोआ उसे रोकती है वार्न करने के लिए कि अगर वो एक्स को अपने बेयर हैंड से टच करता है तो वो डीमन के द्वारा पोजेस्ड हो जाएगा। वो उसे यह भी बताती है कि रिवेंज से भरा उसका हार्ट इसे डिफीट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि डीमंस नेगेटिव फीलिंग्स पर फीड करते हैं और उन्हें अपने होस्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं। यही वजह है कि गोरन ने उसे अपना डिमोनिक वेपन नहीं दिया है। हालांकि यूचिरो केयर नहीं करता और कहता है कि वो उन सबको रॉन्ग प्रूव करेगा और यहां तक कि बिना अपने वेपन के भी इसे डिफीट करेगा। वीरो डीमन पर अपना अटैक शुरू करता है, लेकिन जब वो इसके वेपन को लेने में सक्सीड होता है
तो वो एक इल्यूजन में प्लंज हो जाता है जहां वो फिर से एक चाइल्ड है। अपने पूरे फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करते हुए देखकर प्रोटैगनिस्ट तुरंत फील करता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन सरप्राइज्ड है मां को अपनी स्ट्रॉन्गर होने और वैम्पायर्स को डिफीट करने की डिजायर के बारे में पूछते सुनकर, इससे पहले कि वो खाए। हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसकी फैमिली अभी भी अलाइव है, और मिका कहता है नहीं। मीनवाइल वे सब उसे ब्लेम करना शुरू करते हैं कि उसने उन्हें अबैंडन किया जब वैम्पायर ने उन्हें मार दिया। डीमन मिका की इमेज यूज करते हुए उसे बताता है कि वो उसे रिवेंज लेने की पावर देगा अगर वो अपना हार्ट ओपन करता है। डीमन सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके लिए फॉल कर रहा है, लेकिन यूइरो उसमें से स्नैप आउट होता है, रियलाइज करते हुए कि मिका उससे कभी रिवेंज सीख करने को नहीं कहता, इल्यूजन को शैटर करते हुए, डीमन को थ्रेटनिंग करते हुए। फ्यूरियस यूइरो क्वेश्चन करता है कि उसने अपने फैमिली को इम्पर्सोनेट करने की हिम्मत कैसे की, और डीमन अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है। अगला, प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर उठता है कि क्या हुआ। शो एक्सप्लेन करती है कि वो डीमन के इल्यूजन के अंडर था, लेकिन अपने विल पावर से इसे एक्सरसाइज करने में सक्सीड हुआ। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे फाइनली अपना वेपन मिल गया, लेकिन शोआ कहती है अभी नहीं, गुरान वही होगा जो इसे असाइन करेगा। ऊचिरो हंसते हुए कहता है कि अब गुरान को उसकी पावर एक्नॉलेज करनी होगी क्योंकि उसने एक डीमन को डिफीट किया। शोआ कंफर्म करती है कि वो अब अनाहिलेशन फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल अटेंड करेगा। यह सुनकर हमारा बॉय सुपर एक्साइटेड हो जाता है और प्राउडली वैम्पायर्स किल करना सीखने का टास्क लेने का डिसाइड करता है। मीनवाइल फैरेड अलाइव है और मीका से बात कर रहा है, जो भी सर्वाइव हुआ और एक वैम्पायर बन गया है। फाराड रिपोर्ट करता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट मिल गया है और वो ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जा रहा है। एक रात अपोकलिप्स का एक हॉर्समैन अचानक अपीयर होता है, डिस्ट्रक्शन और टेरर कॉज करते हुए। हालांकि मिकेला अपनी डिमोनिक सोर्ड के साथ इसके पाथ में स्टेप करता है और एक सिंगल स्ट्राइक से इसे आसानी से डिफीट कर देता है। लोग अमेज्ड और हैप्पी हैं एक प्रोटेक्टर होने के कारण, लेकिन मिकेला के कंपेनियंस उनका मॉक करते हैं, जानते हुए कि वे बस ज्यादा लाइफ स्टॉक पा रहे हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान वे मिकेला को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो थर्ड प्रोजेनिटर क्रूल टेपेस का ब्लड पीकर वैम्पायर बना। वैम्पायर्स में से एक मिकेला को डिस्पाइज करता है, उसे बिल्कुल ह्यूमंस की तरह मिजरेबल और ग्रीडी मानते हुए। मिकेला उन्हें बताता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं, वो ग्लोरी के लिए इसमें नहीं है। इसके बाद वैम्पायर्स डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को अनाउंस करते हैं कि वे अब उनके कंट्रोल और प्रोटेक्शन के अंडर हैं। मिकेला एक यंग मैन को बचाता है जो फिर थैंक्स के तौर पर उसे अपना ब्लड ऑफर करता है, जो मिकाइला के लिए एक मेमोरी ट्रिगर करता है जब उसने अपनी ह्यूमैनिटी खोने से पहले प्रोटैगनिस्ट के साथ अपने एस्केप प्लान के बारे में बात की और उसके एस्केप के बाद क्या हुआ। उसके एस्केप के बाद गार्ड्स दिखाई दिए और क्रूल टेपेज आई, मिकेला को अपना क्लेम करते हुए और फैरेड से पूछते हुए कि क्या हुआ। फैरेड क्रूल की अपीयरेंस की कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन वो उसे शट डाउन करती है, सोचते हुए कि वो केवल उसकी पॉलिटिकल पावर के पीछे है। क्वीन फैरेड को ग्रिल करती है सेरिफ्स को एस्केप करने देने और एक को डेथ के ब्रिंक पर छोड़ने के लिए। फैरेड सब कुछ डिनाई करता है और काउंसिल को सेरिफ के कर्स पर उसकी रिसर्च के बारे में बीन्स स्पिल करने की थ्रेट देता है, जो क्रूल को इन्फ्यूरिएट करती है और वो अटैक करती है, उसे आसानी से डिफीट करते हुए। फैरेड अपोलोजाइज करता है, सरेंडर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके बिजनेस से दूर रहेगा। बाद में क्रूअल मिकेला के पास अप्रोच करती है और पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो उसे इटर्नल लाइफ ग्रांट करे। हालांकि माइकेला नहीं कहता है, क्रूअल उसे एक किस के थ्रू अपना ब्लड पीने के लिए फोर्स करती है, जिससे वो अपनी सारी ह्यूमैनिटी खो देता है। एक और सीन में हमारा हीरो एक गाय से टकराता है जो फाइट की तलाश में है और वे ऑटोमेटिकली ब्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि वो प्रिटी बीटन अप हो जाता है और सब्जेक्ट डॉज करने की कोशिश करता है। बाद में योची उसे चेक करने के बाद शोआ उसे देखती है और टीज करती है कि वो फिर से सस्पेंडेड होने वाला है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट क्लेम करता है कि यह फाइट नहीं थी, वो बस एक लैम्पपोस्ट से टकरा गया। शोआ कहती है ठीक है, मैं इस बार इसे स्लाइड करने दूंगी, और गाइस से पूछती है कि क्या वे ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं। हमारा हीरो एज यूजुअल कंप्लेन करता है और पूछता है कि वे उसे कब फाइट करने देंगे। शोआ उसे बताती है कि अगर वो ट्रेनिंग स्किप करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उसे बिना वेपन्स और बिना यूनिफॉर्म के बैटल में जाना होगा। आफ्टरवर्ड्स शिनुआ उसे अपनी नई क्लास में ले जाती है, जहां वे गुरान को हाफ अस्लीप पाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें एक्सचेंज स्टूडेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। यूचिरो शुरू करता है कहते हुए कि वो फ्रेंड्स बनाने नहीं आया और किसी के साथ अलोंग होने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, एंड करते हुए तुम सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि सबसे पावरफुल वेपन मेरा होने वाला है। गुरान इस अगली बॉय को स्कोल्ड करता है
और उसे अपनी सीट पर भेज देता है, जहां वो डिस्कवर करता है कि वो उस गाय के द्वारा ऑक्यूपाइड है जिससे उसने अभी फाइट की। गूरन को यह भी समझ नहीं आता कि किमुकी के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे शिनोआ की सुपरविजन के अंडर नॉर्मल स्कूल भेजा गया था। तो वो रिजल्ट्स को क्वेश्चन करता है। वो बस रिप्लाई करती है कि रिजल्ट्स उसके सामने खड़े हैं। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट और शेहो ये देखने के लिए स्क्वेयरिंग ऑफ कर रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है। गुरन सिचुएशन से फेड अप हो जाता है और उन दोनों को एक सिंगल ब्लो से नॉकआउट कर देता है। अगला हम शेहो को गुरान के ऑफिस में बिना परमिशन के बार्जिंग करते देखते हैं डिमोनिक वेपन टेस्ट के लिए पूछने के लिए, क्योंकि उसके बेस्ट ग्रेड्स हैं। गुरान पूछता है कि वो इतनी पावर क्यों चाहता है। शेहो रिटॉर्ट करता है कि आर्मी उसके बारे में सब कुछ जानती है, तो उसे क्वेश्चन समझ नहीं आता। गुरन फिर रिवील करता है कि वो जानता है कि उसे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, जिसे एक लिटिल किड के रूप में वायरस लग गया और कंपनी में ज्वाइन करने से उसे ट्रीटमेंट का एक्सेस मिलेगा। लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसे अभी डिमोनिक वेपन नहीं देगा, क्योंकि यह बस उसकी डिजायर्स का एडवांटेज लेगा और उन्हें उसके अगेंस्ट यूज करेगा। शी फिर स्कॉफ करता है, पूछते हुए कि प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या होगा। लेकिन गुरन रिवील करता है कि हमारे बॉय ने पहले ही एक डीमन को हैंडल कर लिया, जो शेहो को सरप्राइज करता है। लेकिन वो फिर भी क्लेम करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट से स्ट्रॉन्गर है। गुरन रिप्लाई करता है, यह काफी नहीं है, बिना फ्रेंड्स के वो सक्सीड नहीं कर सकता। बाद में गाइस को इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें डिमोनिक वेपन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना होगा। पहले टेस्ट स्पेयर्स में होते हैं, तो शिनोआ योइची के साथ टीम अप करती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट शिहो के साथ टीम अप करने के लिए फोर्स्ड होता है। उन पर पहले एन्चांटेड पपेट्स के द्वारा अटैक किया जाता है, लेकिन उनकी टीम वर्क की लैक की वजह से वे टेस्ट फेल हो जाते हैं और पॉइंट्स खो देते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर को कुछ न्यूज मिलती है जो उसे शेहो को डिलीवर करनी होती है। ट्रेनिंग हॉल्ट की जाती है और वे शेहो को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी बहन इन्फर्मरी में क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके बावजूद शेहो ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी बहन के पास जाए और उसे अबैंडन न करे, क्योंकि वो किसी भी मोमेंट मर सकती है और उसे रिग्रेट होगा। प्रोटैगनिस्ट फिर शेहो के फेस में पंच मारता है उसे स्नैप आउट करने के लिए, क्योंकि वो बस ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहता था। हॉस्पिटल में शेहो प्रॉमिस करता है कि वो कंपनी में पहुंचेगा और फिर अपनी बहन को मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेगा। दोनों गाइस की रात के अंत में मोटिवेशनल चैट होती है, एक दूसरे को एनकरेज करते हुए और प्रॉमिस करते हुए कि वे गिव अप नहीं करेंगे। फाइनली हम प्रोजेनिटर्स काउंसिल की एक मीटिंग देखते हैं। एक नए थ्रेट को लेकर वरीड होकर क्रिल प्रपोज करता है कि जापानीज इंपीरियल डीमन आर्मी को वाइप आउट किया जाए, ताकि थ्रेट्स को एंड किया जा सके और एक नई वॉर शक। गुरान अपनी बातों पर ध्यान रखना चाहता था, लेकिन उसने छोड़ने का फैसला किया और कहा कि बाद में समरी सुना देना। उसे लगा कि उसे वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्मी हैरगी फैमिली के कंट्रोल में है, और एक इचिनोस होने के नाते उसे रुकने की कोई वजह नहीं दिखी। जाते वक्त वह बोरिंग मीटिंग के बारे में कंप्लेन करने लगा, लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट वहां आया और उस पर अटैक कर दिया। गुरान ने आसानी से उसे रोक लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह हमेशा की तरह प्रेडिक्टेबल है और बस लड़ाई करके मजे लेना चाहता है। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि वह 10 दिनों तक गायब क्यों रहा और उसे डिमोनिक सोर्ड क्यों नहीं दी। गुरान ने हिरागी फैमिली का ध्यान अवॉइड करने के लिए एक क्विक आंसर देने का फैसला किया। उसने प्रपोज किया कि वह डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और फिर उसे बैटलफील्ड पर भेज देगा, लेकिन उसने वार्निंग भी दी कि अगर वह मर गया तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। हमारा हीरो यह सुनकर हैरान था, लेकिन उसने एक्साइटेड होकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। जाने से पहले गुरान ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और वार्न किया कि वह फिर कभी उस पर फ्लाइंग किक न ट्राई करे। बाद में प्रोटैगनिस्ट की मुलाकात शिनोआ से हुई, जिसने पूछा कि उसके सिर को क्या हुआ और क्या उसने लड़ाई के लिए क्लास स्किप की। उसने मना कर दिया, लेकिन शिनोआ को पहले से ही पता था और उसने कहा कि गुरन को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन उसने उसे बधाई दी क्योंकि उसे आखिरकार डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन मिल गई थी। रात को मीका फराद के साथ था, जिसने उसे बताया कि वह वक्त आ गया है जब उसकी मुलाकात प्रोटैगनिस्ट से हो सकती है, लेकिन मीका ने उसे इग्नोर किया और चला गया। सिटी में घूमते हुए अपने पुराने घर की तरफ गया, लेकिन वहां अब दूसरे बच्चे रहते थे जो उसे देखकर डर गए, इसलिए मीका को वहां से जाना पड़ा। अगले दिन एकेडमी में रिटन एग्जाम के स्कोर्स बांटे गए, जो हर किसी के डिमोनिक वेपन की रैंक तय करेंगे। हमारा हीरो अपने स्कोर को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिनोआ ने उसके हाथों से छीनकर उसका मजाक उड़ाया।
उसने ग्रुप को बताया कि प्रोटैगनिस्ट ने लेजेंडरी स्कोर हासिल किया है जो सिर्फ जीनियसेस ही कर सकते हैं, एकदम 0। इससे सभी हैरान हो गए, लेकिन वह शिनुआ पर गुस्सा हो गया, जिसने कहा कि उसने यह उसे पॉपुलर बनाने के लिए किया। हालांकि इस लूजर ने रिपीट किया कि उसे फ्रेंड्स या टीममेट्स की जरूरत नहीं है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। शिनुआ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह 3 साल के बच्चे की तरह लग रहा है, लेकिन योइची ने बीच में कहा, शायद जापानीज उसकी बात नहीं है। फिर शेहो ने प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उसे अपने स्कोर्स दिखाने की चैलेंज दी। उसने दिखाया कि उसने 100 लिए हैं और 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। इससे एक बड़ी लड़ाई हो गई, लेकिन योइची और टीचर सोरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गुरान वहां पहुंचा और प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा, जिसने उससे डिमोनिक वेपन देने के बारे में पूछा। शेहो ने एक पंच के साथ इंटरप्ट किया और लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछा कि उसने क्लास को इतने दिनों के लिए क्यों छोड़ दिया। गुरान ने यंगस्टर्स का मजाक उड़ाया और कहा कि वे डिमोनिक वेपन के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन लड़के फिर से झगड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। इस बीच गुरान ने सोरी से पूछा कि वह उनके बारे में क्या सोचती है और क्या वे डीमन के टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। उसने कहा कि वह श्योर नहीं है, लेकिन दोनों उसकी उम्र से ज्यादा स्ट्रांग हैं। और हैरानी की बात यह है कि योइची में डीमंस के खिलाफ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। गुरान ने उन्हें अटैक करके देखने का फैसला किया कि वे सब रेडी हैं या नहीं, और कहा कि अगर उनमें से कोई मर गया तो यह उनकी अपनी गलती होगी कि उन्होंने इनफ ट्रेनिंग नहीं की। कई लोग गुरान के अटैक से अफेक्टेड हुए, जिसमें शीहो भी शामिल था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट और योइची को कुछ नहीं हुआ। गुरान ने लड़कों को बधाई दी कि वे कॉन्शियस रहे, क्योंकि उनमें डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की पोटेंशियल है अगर वे ट्रेनिंग करते रहें। लेकिन उसने उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉप्स दिया जो अभी भी खड़े थे, क्योंकि उनके पास रियल डीमन का सामना करने और उसके जैसे ही रैंक के डिमोनिक वेपन पाने का मौका है। ब्लैक डीमन सीरीज लकी वंस हमारे हीरो शीहो, योइची और शिनुआ हैं। हालांकि गुरान ने कहा कि वह चाहता कि शिनुआ बेहोश हो जाती। जब वे डीमंस का सामना करने के लिए जा रहे थे, सोरी ने गुरान से कहा कि योइची को पार्टिसिपेट करना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन उसने उसे बताया कि टेंशन न ले। अगर योइची इनफ स्ट्रांग नहीं है तो वह मर जाएगा, क्योंकि दुनिया क्रूल है। उसने फिर योइची से पूछा कि क्या वह अपनी बहन का बाडला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, और अगर नहीं तो उसे चले जाना चाहिए। बाकी गाइज ने योइची को जाने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया और जो वह सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रुकने का फैसला किया। जब वे एलिवेटर में नीचे जा रहे थे, सभी ने योइची को काम करने की कोशिश की, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शिनुआ ने शो से पूछा कि क्या वह श्योर है, क्योंकि वह पहले मुश्किल से टेबल को पकड़कर खड़ा था। फिर गुरान ने प्रोटैगनिस्ट को ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए डांटा और वॉर्न किया कि यह डीमन उस डीमन जैसा नहीं है जिसे उसने पहले हराया था। वे फाइनली उस जगह पर पहुंचे जहां सबसे पावरफुल डीमंस को रखने वाले वेपन्स हैं। हमारे हीरो ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे ही वे वेपन को टच करेंगे, रिचुअल शुरू हो जाएगी। अगर वे डीमन को हरा देते हैं तो उसकी पावर उनकी होगी, लेकिन अगर वे फेल हो जाते हैं तो वे डीमंस बन जाएंगे या मर जाएंगे। किसी भी तरह वे मरने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ा और डीमन से उसकी पावर की डिमांड की। अब हम योइची की मेमोरी में हैं, जो याद करता है कि वैम्पायर जिसने उसकी बहन को मारा उसका नाम लाकुस है। जब वह अपनी डेड बहन को देखता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, एक डीमन उसकी फॉर्म लेता है और उसे बताता है कि वह मेमोरीज रिलाइव कर रहा है। छोटे योइची ने अपनी बहन से पूछा कि क्या वह जिंदा है, लेकिन डीमन ने कहा कि नहीं। अगला शेहो की बारी है, जो अपनी बहन से बात कर रहा है। डीमन उसे इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करता है। उसे एक सेल्फिश इंसान बुलाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे रियलाइज होता है कि यह डीमन है, और डीमन रिप्लाई करता है कि यह सिंपल हेलुसिनेशन नहीं है, बल्कि उसके दिल में छिपी हुई मेमोरीज हैं। इस बीच गुरान यंगस्टर्स को देख रहा है और सोचता है कि शेहो को देखकर कम से कम उनमें से एक तो सक्सीड हो जाएगा। फिर हम प्रोटैगनिस्ट के इल्यूजन में शिफ्ट होते हैं, जहां वह मिका से फिर से मिलता है। हमारा हीरो डीमन से कहता है कि वह अपना टाइम वेस्ट न करे और उसके फैमिली को इमिटेट करना बंद करे। डीमन हैरान है कि प्रोटैगनिस्ट को अपने फैमिली की परवाह नहीं है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वह डीमन के माइंड गेम्स जानता है और उसकी पावर की डिमांड करता है। डीमन सामने आता है और अटैक करता है, उसे अपनी एबिलिटी से ट्रैप कर लेता है। वह पूछता है कि क्या वह सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने एक लो लेवल डीमन को हराया है, वह उसके जैसे डीमन का सामना कर सकता है, और धमकी देता है कि वह उसके दिल के साथ जैसे चाहे खेल सकती है।
लेकिन हमारे हीरो को परवाह नहीं है और वह उसकी पावर की डिमांड करता रहता है। डीमन पूछता है कि वह पावर किसके लिए चाहता है। प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि वह अपने फैमिली का बैडला लेने के लिए चाहता है। डीमन उसे इन्फिनिट पावर देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वार्न करता है कि यह इनफ नहीं होगी। कॉनी की फॉर्म लेकर वह उसे बताता है कि उसे अपनी जिंदगी बैडला लेने में लगानी होगी और उसे गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है कि उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया। वह उसे यह भी बताता है कि उसे लव छोड़ना होगा और अपने पुराने फैमिली को न्यू फ्रेंड्स के साथ रिप्लेस नहीं करना होगा, उन्हें भूलकर। प्रोटोगोनिस्ट डीमन से चुप रहने की डिमांड करता है, लेकिन जब वह नहीं चुप होता तो वह एनरेज्ड हो जाता है और फोर्सफुली अपनी पावर की डिमांड करता है ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके जिनकी वह परवाह करता है। फाइनली डीमन प्रोटैगनिस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तब तक जब तक उसका दिल स्ट्रांग रहे। अगर वह कभी डाउट करे तो डीमन उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। फिर वह अपना इंट्रो असुरामारू के रूप में देता है और जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट को रिवील करता है कि वह पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है, कम से कम उसका एक 10th हिस्सा नहीं है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता, असुरामारू अपना फॉर्म रिवील करता है और डील सील कर देता है। जागने के बाद प्रोटैगनिस्ट को शिहो ने इतना लंबा टाइम लेने के लिए टीज किया। यूचिरो ने योइची के बारे में पूछा, लेकिन उसे बताया गया कि वह अभी तक नहीं जागा है। इस बीच योइची के इल्यूजन में वह अभी भी डीमन से बात कर रहा है, जो पूछता है कि क्या वह उसकी पावर चाहता है, क्योंकि उसके दिल में बैडला लेने की कोई डिजायर नहीं है, सिर्फ अच्छी फीलिंग्स और थॉट्स हैं जिनसे ह्यूमंस नफरत करते हैं। डीमन डिमांड करता है कि वह उसे अपना बॉडी दे दे ताकि वह अपनी बहन का बदला ले सके, क्योंकि उसके पास खुद ऐसा करने की विल नहीं है, और उस पर अटैक करता है। एक टेरिफाइड योइची को देखकर डीमन उसे बताता है कि वह उसका मास्टर बनने के लायक नहीं है। वह उसके बॉडी पर कंट्रोल लेने में सक्सीड हो जाता है और जाग जाता है। गुरान सिचुएशन से अनॉयड है, लेकिन 3 में से 2 विन्स पाकर हैप्पी है। फिर वह लड़कों को उनका पहला मिशन कंपनी मेंबर्स के साथ असाइन करता है। उन्हें डिवाउरर डीमन को हराना है। डिवाउरर डीमन पहले गुरान पर अटैक करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इसलिए वह फिर प्रोटैगनिस्ट और शेहो पर अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रोटैगनिस्ट गुरान से पूछता है कि उन्हें असल में क्या करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कॉमरेड को मारना नहीं चाहता। हालांकि गुरान उन्हें उसकी सफरिंग खत्म करने को कहता है। वह अब उनका कॉमरेड नहीं है, बस एक डीमन है। प्रोटैगनिस्ट एक बार फिर मना कर देता है, लेकिन गुरान उसे ऑर्डर्स फॉलो करने की डिमांड करता है और कहता है कि अगर वे मरना चाहते हैं तो वह इंटरवीन नहीं करेगा। वह उन्हें बताता है कि अगर उनके पास सोल्जर्स के रूप में कोई प्राइड है तो उन्हें डीमन को फिनिश करना होगा। लड़के डीमन से लड़ने का डिसाइड करते हैं और उसे डिसार्म करने में सक्सीड हो जाते हैं, अपनी गार्ड डाउन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि गुरान उन्हें वॉर्न कर सके, डीमन प्रोटैगनिस्ट पर अटैक कर देता है। शेहो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसे फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। योइची को मारने में अनेबल हो जाता है। डीमन उनका मजाक उड़ाता है कि वे उसे मार नहीं सकते। जब वे योइची को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वह हार न माने और डीमन से लड़े, शिनुआ गुरान से कहती है कि वह इंटरवीन करे, क्योंकि लड़के अपने फ्रेंड को मारने के लिए रेडी नहीं हैं। गुरान रियलाइज करता है कि शिनुआ को इन किड्स के लिए फीलिंग्स हैं और उसे ऑर्डर देता है कि वह स्टेप इन ले ताकि लड़कों को रिमॉर्स न झेलना पड़े, लेकिन शिनुआ ऐसा नहीं कर पाती। हमारा हीरो योइची को फाइट करने के लिए ट्राई करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले कि डीमन अटैक कर सके, विचिरो गिव अप कर देता है और उससे कहता है कि वह उसे मार दे, क्योंकि वह अपने फ्रेंड को मर्डर नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह स्ट्राइक कर सके, गुरान योइची को डांटता है और उसे बताता है कि वह अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करे और छिपना बंद करे। यह योइची को एक इंटरनल स्ट्रगल के बाद जगाने में सक्सीड होता है और पहली चीज जो वह करता है वह प्रोटैगनिस्ट को हग करने के लिए दौड़ता है। अचानक गुरान प्रोटैगनिस्ट को एक पावरफुल किक से मारता है। इतना लॉन्ग टाइम लेने के लिए उसे जमीन पर गिरा देता है। शिनुआ गुरान से पूछती है कि क्या उसे पता था कि क्या होगा और टीज करती है कि उसे भी लड़कों की परवाह है। गुरान उसे बताता है कि योइची में टैलेंट है और उसे एनकरेज करता है कि वह अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की विल फॉलो करे और उसे अपना मीनिंगलेस बेडला भूल जाने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट को भी यही करना होगा। अपने पुराने फैमिली को भूल जाओ और अब अपनी नई फैमिली के लिए अपनी जान जोखिम में डालो, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं बचा है। फाइनली गुरान उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उन्हें कंसाई में बैटलफील्ड पर भेजा जाएगा, क्योंकि वैम्पायर्स शिंजुकू को कॉन्कर करना चाहते हैं। फिर हम वैम्पायर्स से भरे एक प्लेन पर कट करते हैं, जिसमें मिका भी शामिल है। शिंजुकू सिटी की ओर जा रहे हैं। रात को प्रोटैगनिस्ट सोता है, लेकिन एक ड्रीम से टॉर्मेंटेड होता है, जहां मिका उसे ब्लेम करता है
कि उसने उसे छोड़ दिया। हमारा हीरो हैप्पी होकर जागता है कि वह दिन आखिरकार आ गया है जिसका वह वेट कर रहा था। अब कुछ वैम्पायर्स को मारने का टाइम है। अगला, प्रोटैगनिस्ट सबवे में शिनुआ के साथ है, जो उस दिन उसके साथ जाएगी। राइड के दौरान वह उसे दिन के ऑर्डर्स देती है, लेकिन इस क्लाउन को सिर्फ अपना बदला शुरू करने की परवाह है। शिनुआ उसे बताने की कोशिश करती है कि उन्हें पहले डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करना होगा, और प्रोटैगनिस्ट पहले यह करने के बारे में कंप्लेन करता है। शिंजुकू में यंगस्टर्स एक प्रोटेक्टेड गेट पर पहुंचते हैं जो उन्हें सिटी वॉल्स के बाहर ले जाएगा। गार्ड्स किड्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं। गेट क्रॉस करने के बाद वे किसी को गुरान से कंप्लेन करते हुए सुनते हैं कि वह रुकीज का एक ग्रुप उन्हें असाइन नहीं करना चाहता और इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में वे योइची और शेहो से मिलते हैं, जो सुबह से वहां थे। फिर हम सुनते हैं कि गर्ल असल में टूरिन के बारे में क्या कंप्लेन कर रही है। वह एक्सपीरियंस के कारण लीडर बनना चाहती थी, लेकिन वह रोल शिनुआ हरागी फिल करेगी। जब शिनुआ गर्ल को देखती है तो वह उसे मित्सुबा के रूप में ग्रीट करती है, जो विजिबली उससे एंग्री है। मित्सुबा शिनुआ पर फाइट शुरू करने के लिए लंच करती है, लेकिन गुरेन इंटरप्ट करता है और धमकी देता है कि अगर वे कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें डंजन भेज देगा। फिर गुरन किड्स को इन्फॉर्म करता है कि वह शिंजुकू के लिए दूसरा रूट लेगा। पहले वह उनकी नई टीममेट मित्सुबा सनांगू से इंट्रोड्यूस कराता है। वह एक्सप्लेन करता है कि कंपनी में टीम्स में 5 मेंबर्स होने चाहिए, वरना वे आर्म्ड वैम्पायर के खिलाफ डेंजर में होंगे। वह यह भी डिमांड करता है कि वे एक थ्रेट का सामना करते समय टीम के रूप में एक्ट करें। हालांकि प्रोटैगनिस्ट को यह समझ नहीं आता, इसलिए मित्सुबा उसे एक पंच मारती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। गुरान फिर उनका मिशन असाइन करता है। उन्हें हाराजुकू जाना होगा ताकि ह्यूमंस को वैम्पायर सेटलमेंट से फ्री कर सकें, जिसका उपयोग ब्लड के लिए किया जाता है, और फिर वे शिंजुकू जा सकते हैं। हाराजुकू के रास्ते में योइची विश्वास नहीं कर सकता कि दुनिया कितनी डिस्ट्रॉय हो गई है, और दूसरों से पूछता है कि क्या वे इन वॉल्स को गार्ड करते थे, हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स को हराते थे। इस बीच मित्सुबा इंटरप्ट करती है और कहती है हॉर्समैन अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि वे वॉल से दूर हैं। वे फाइनली हाराजुकू में पहुंचते हैं और पहली चीज जो वे देखते हैं वह एक छोटी गर्ल है जो एक हॉर्समैन से भाग रही है। प्रोटैगनिस्ट उसे सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुबा उसे रोक देती है और ऑर्डर देती है कि वह फॉर्मेशन ब्रेक न करे, क्योंकि यह एक ट्रैप हो सकता है। यू फ्यूरियस हो जाता है और उन्हें बताता है कि फिर रिट्रीट कर लो, क्योंकि वह उसे अकेले सेव करने जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट गर्ल को सेव करने के लिए दौड़ना शुरू करता है और मित्सुबा उसके पीछे जाती है। टीम के बाकी लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शानुआ तुरंत उन्हें रोक देती है। वह आते हुए वैम्पायर्स को सेंस करती है। वह कहती है कि उन्होंने गर्ल को बेट के रूप में इस्तेमाल किया। प्रोटैगनिस्ट गर्ल को जस्ट इन टाइम सेव करता है और मित्सुबा हॉर्समैन को फिनिश कर देती है, जिससे वैम्पायर्स खुद को रिवील कर देते हैं और अटैक करते हैं। यू 3 वैम्पायर्स का सामना करता है और जब वे उसे थोड़ा वूंड करने में सक्सीड हो जाते हैं, हमारा हीरो यह देखकर कि वह टाइट स्पॉट में है, अशुरामारू की पावर बोरो करता है। यह वैम्पायर्स को सरप्राइज करता है। फिर मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को वॉर्न करती है कि वह हॉर्समैन द्वारा अटैक होने वाला है जो नहीं मरा, लेकिन शिनुआ उसे प्रोटेक्ट करती है और बदले में योइची शिनुआ को प्रोटेक्ट करता है ताकि अंत में मित्सुबा मॉन्स्टर को फिनिश कर दे। हम देखते हैं कि वैम्पायर्स रिट्रीट करना चाहते हैं और रीइंफोर्समेंट्स बुलाना चाहते हैं, क्योंकि किड्स वैम्पायर एनाहिलेशन फोर्सेस का हिस्सा हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन्हें सरप्राइज से अटैक करता है। फिर भी मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है, इससे पहले कि ऐसा हो। वैम्पायर्स उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वे लाइव स्टॉक को नहीं जाने देंगे, जो यू को इन्फ्यूरिएट करता है, जो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन शिनुआ से ऑर्डर्स रिसीव करता है कि उन्हें रिट्रीट करना होगा क्योंकि वे एनिमी टेरिटरी में हैं। रात को मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को मारती है और पूरी टीम को डेंजर में डालने के लिए उसके रेकलेस एक्शंस के लिए स्कोल्ड करती है। यू अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है कि उसे रिग्रेट नहीं है। अगर इससे उसे बेटर फील होता है तो वह उसे जितना चाहे मार सकती है। वह उसे बताती है कि वह उसके जैसे लोगों से नफरत करती है क्योंकि वे अपनी टीम को रूइन की ओर ले जाते हैं। फिर वे गर्ल को आर्मी को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि वह सेफ रहे। फाइनली शोआ प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि मित्सुबा बस ऐसी ही है, लेकिन उसके साथ काइंडली ट्रीट करे क्योंकि उसका एक ट्रबल्ड पास्ट है। अगला हम गर्ल्स को बाथ लेते हुए देखते हैं, जबकि मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट के बारे में कंप्लेन कर रही है और शिनुआ उसे बताती है कि वे आखिर में लव में फॉल हो जाएंगे।
लेकिन शिनुआ ये भी पूछती है कि क्या वह प्रोटैगनिस्ट से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वह उसे पास्ट में जैसी वह थी उसकी याद दिलाता है। मित्सुबा याद करती है जब उसके कॉमरेड्स में से एक मर गया क्योंकि उसने फॉर्मेशन ब्रेक की थी। हालांकि शिनुआ उसे उसकी गिल्ट से फ्री करने की कोशिश करती है, वह अभी भी एंग्री है। बाद में हम छोटी गर्ल को देखते हैं जो उन्हें बताती है कि वैम्पायर्स मोटे संडो स्टेशन पर हैं, इसलिए अगले दिन वे ह्यूमंस को रेस्क्यू करने के लिए वहां जाते हैं। रास्ते में मित्सुबा कहती है कि उन्हें सिविलियंस के बारे में वरी नहीं करनी चाहिए और अगर वैम्पायर्स आर्म्ड हैं तो उन्हें फ्ली करना होगा। लेकिन यू को यह पसंद नहीं है क्योंकि वह वैम्पायर्स को मारना चाहता है। स्टेशन गेट्स पर पहुंचकर शिनुआ उन्हें बताती है कि वह उम्मीद करती है कि वे मिशन को बिना कैजुअल्टीज के कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहिए। लीडर शिनुआ प्लान एक्सप्लेन करना शुरू करती है। स्टेशन के अंदर 7 वैम्पायर्स हैं जो उम्मीद है कि सभी अस्लीप होंगे। हालांकि उन्हें साथ रहना होगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा और फॉर्मेशन ब्रेक नहीं करना होगा। अंदर जाने पर वे लाइवस्टॉक की तरह कपड़े पहने ह्यूमंस को पाते हैं जो हमारे हीरो को मेमोरीज दिलाते हैं। मित्सुबा लीड लेती है और उन्हें बताती है कि उन्हें फ्लोर B2 पर जाना होगा जहां सभी वैम्पायर्स हैं। जब वे चलते हैं, शेहो को यह स्ट्रेंज लगता है कि ह्यूमंस एस्केप नहीं करते क्योंकि वहां कोई वैम्पायर्स प्रेजेंट नहीं है। मित्सुबा एक्सप्लेन करती है कि वे प्रोटेक्शन के लिए वहां रहते हैं। जैसे ही बाहर मॉन्स्टर्स से भरा है उस मोमेंट पहला वैम्पायर अपीयर होता है। मित्सुबा उन्हें अपने वेपन्स रेडी करने का ऑर्डर देती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आगे रश करता है और वैम्पायर पर अटैक करता है। उसे अपनी सोर्ड से पियर्स करके उसे डिफीट कर देता है। मित्सुबा यू को स्कोल्ड करती है, लेकिन वह आर्ग्यू करता है कि वह रेकलेस नहीं था। उसने सभी ऑर्डर्स का वेट किया और अनआर्म्ड एनिमी पर अटैक करने का अपॉर्चुनिटी लिया। वह मित्सुबा को पीछे से सरप्राइज अटैक से भी सेव करता है। प्रोटैगनिस्ट वैम्पायर्स का सामना करते हुए एक्साइटेड हो जाता है और अटैक में लॉन्च करता है, जबकि उसका एनिमी उसका मजाक उड़ाता है। हालांकि वह सिंगल ब्लो के साथ उसे डिफीट करने में सक्सीड हो जाता है। इससे पहले कि वह फिनिश कर सके, मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ से शॉक्ड है और शेहो कमेंट करता है कि वह अभी भी उससे वीकर है। इसलिए हमारा हीरो प्रपोज करता है कि वे राइट वहीं ड्यूअल करें, लेकिन मित्सुबा उन्हें इडियट्स होना बंद करने का ऑर्डर देती है। वे स्टेशन के थ्रू मूव करते रहते हैं, लेकिन उनके एनिमीज द्वारा एम्बुश किया जाता है क्योंकि 5 से ज्यादा वैम्पायर्स बचे हैं। मित्सुबा सबसे पहले कैप्चर हो जाती है और रियलाइज करती है कि उन्होंने छोटी गर्ल को डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उन्हें फॉल्स इन्फो फीड कर सकें। वह अपने टीममेट्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन यह क्लाउन उसे अबैंडन करने से मना कर देता है और उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। जब वे उसकी ओर जाते हैं, टीम के बाकी लोग वैम्पायर्स से फाइट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट मित्सुबा तक पहुंचने में सक्सीड हो जाता है और वैम्पायर को स्लाइस करके उसे सेव करता है जो उसे हॉस्टेज बनाए हुए था। फिर यू वैम्पायर्स को बताता है कि अगर उन्होंने सोचा कि ह्यूमंस डिस्गस्टिंग थे तो उन्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे इन ह्यूमंस द्वारा कैसे डिफीटेड होते हैं। अपने लव्ड वन को सेव करने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए रेडी। बैटल फॉर्मेशन के सेंटर में वैम्पायर से घिरे हुए किड्स अग्री करते हैं कि वे सभी को डाउन कर सकते हैं, लेकिन वे मित्सुबा के अटैक करने के ऑर्डर का वेट करते हैं। वे फाइनली सभी को रेस्क्यू करने में सक्सीड हो गए। रेस्क्यू कैंप में छोटी गर्ल प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और उसने जो किया उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए। जब वह रोती है, हमारा हीरो उसे काम करता है और उसे बताता है कि वह बस अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और उसने सही किया। जब मित्सुबा यह देखती है, शोआ उसे टीज करती है और इंप्लाई करती है कि वह प्रोटैगनिस्ट के लिए फॉल हो गई है। रेस्क्यूड होने के बाद मित्सुबा कहती है कि वह समझ नहीं पाती कि यू इस तरह क्यों एक्ट करता है। शोआ उसे बताता है कि यह इसलिए है क्योंकि यू छोटा था, तब एक प्रिजनर था। बाद में मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को उसके पास्ट के बारे में कन्फ्रंट करती है, लेकिन वह उसे इसमें डाइज न करने को कहता है। फिर भी वह उसे बताती है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कुछ गलत नहीं किया। यू सैड दिखता हुआ उसे बताता है कि शायद नहीं, लेकिन उसने खुद को सेव करने के लिए अपने फैमिली को पीछे छोड़ दिया और यह कभी नहीं बदलेगा। जाने से पहले मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को जो उसने किया उसके लिए थैंक करने की कोशिश करती है, लेकिन वर्ड्स आउट नहीं निकाल पाती और एंग्री हो जाती है। ऊपर से एक वुमन उन सभी को देख रही है। अगले दिन हमारा हीरो यह देखकर अमेज्ड है कि शेहो एक अबैंडन्ड कार को स्टार्ट करना जानता है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि वह नहीं जानता कैसे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करता है कि यह बस थोड़ी देर के लिए होगा। उसे शेहो से हार्ड नो मिलता है
जो कहता है कि वह उसे बाद में ड्राइव करना सिखाएगा। किड्स फिर लंच के लिए गैदर होते हैं, जबकि शेहो उन्हें बताता है कि उसने कार स्टार्ट कर दी है। हालांकि हमारा बॉय सुन नहीं रहा है और बस कार चुरा लेता है, ऑलमोस्ट उसे रन ओवर करते हुए। क्रैश करने के बाद प्रोटैगनिस्ट शिहजो से कहता है कि वह अंदर आ जाए, ये क्लेम करते हुए कि वह उन्हें शिंजुकू ड्राइव करके ले जाएगा, जो शो को इन्फ्यूरिएट करता है जबकि टीम के बाकी लोग दूर से देख रहे हैं। शोआ उन्हें बताता है कि शिनुआ मोबाइल में हॉप करो ताकि शिंजुकू का रास्ता लीड कर सकें। और हालांकि शिनुआ की हाइट का मजाक उड़ाने के बाद सभी ड्राइव करना चाहते थे, शो आखिर में व्हील के पीछे होता है। जब वे ड्राइव कर रहे होते हैं, वे नॉइजेस सुनते हैं और सोचते हैं कि यह हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स है, इसलिए वे वरीड नहीं हैं। हालांकि मित्सुबा उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वे सिटी से नॉइजेस हैं और शिहजो उन्हें अलर्ट रहने का ऑर्डर देता है। जब वे एक कॉर्नर टर्न करते हैं तो वे शिंजुकू की वॉल्स तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। उनके राइट सामने वे एक नोबल को उनकी तरफ वॉक करते हुए देखते हैं। इसीलिए हमारा जीनियस प्रोटैगनिस्ट उन्हें ऑर्डर देता है कि कार न रोकें और बस उसे रन ओवर कर दें। हालांकि वैम्पायर एक हाथ से कार रोक देता है और उनके अटैक्स के खिलाफ डिफेंड करने के लिए अपनी सोर्ड एक्टिवेट करता है। शोआ उसकी पावर के बारे में वरीड हो जाता है और किड्स को बताता है कि केयरफुल रहें क्योंकि उसके पास हाई रैंक वेपन है। लेकिन उस मोमेंट वैम्पायर शिनुआ पर अटैक करने का चांस लेता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट जस्ट इन टाइम उसे सेव करने में सक्सीड हो जाता है। शोआ सोचता है कि उसे बीट करने के लिए उन्हें प्रोटैगनिस्ट और शो को 1-on-1 उससे फाइट करने के लिए भेजना होगा, जबकि बाकी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि 2 और वैम्पायर्स बैकअप के रूप में शो अप होते हैं, इसीलिए यू सजेस्ट करता है कि वे रिट्रीट करें। शोआ उसे बताता है कि यह पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी सारी डिमोनिक पावर इस्तेमाल करके अटैक करना होगा और तब भी वे मर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट बस स्माइल करता है और प्रॉमिस करता है कि वह किसी को नहीं मरने देगा। यही तो अशुरमारू की पावर के लिए है। फिर बैकअप वैम्प्स में से एक लॉर्ड क्रॉली से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और उसे इन्फॉर्म करता है कि फारट को फ्रंट लाइंस पर उसकी जरूरत है। उसे वेट न कराने के लिए वह किड्स को बताता है कि वह उन्हें रन अवे करने देगा। शोआ उसके जाने पर रिलीफ की सांस लेता है, लेकिन हमारा हीरो उनके बीच मैसिव पावर गैप से रेज से भर जाता है। शोआ उसे बताता है कि अगर वह कुछ एन्चांटमेंट सीखता है तो वह गैप बहुत श्रिंक हो जाएगी। प्रोटैगनिस्ट डिमांड करता है कि वह उसे सिखाए, लेकिन वह फ्लैट आउट रिफ्यूज कर देती है क्योंकि इसका मतलब होगा कि सिर्फ वह वैम्पायर्स से हेड ऑन फाइट करेगा जबकि बाकी मर जाएंगे। बजाय वह उन्हें टीम के रूप में वर्क करने के लिए अर्ज करती है। हालांकि वह ग्लैड है कि इस लूजर ने एक्चुअली एक बार रिट्रीटिंग सजेस्ट की। अगला हम शिंजुकू डिफेंसेस पर कट करते हैं, जहां आर्मी हेलीकॉप्टर्स से भरे वैम्पायर्स को फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रही है। कुछ को शूट डाउन करने के बाद उन्हें फोर्थ वेव का वेट करने और जितना संभव हो उतना होल्ड करने के ऑर्डर्स मिलते हैं, वरना शिंजुकू स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन फिर वे एक प्लेन को सीधे उनकी ओर आते हुए देखते हैं, ये नहीं जानते कि ये एक्सप्लोसिव्स से लोडेड है, और बस ऐसे ही वैम्पायर्स सिटी वॉल्स को ब्रीच कर देते हैं। फिर हम किड्स को सिटी में अराइव होते हुए देखते हैं और अंदर केओस को विटनेस करते हैं क्योंकि ईस्टर्न वॉल फॉल हो गई है। अचानक 2 हेलीकॉप्टर्स अपीयर होते हैं और उनकी पोजीशन पर मिसाइल्स के साथ अटैक करते हैं, लेकिन वे सेफ्टी तक पहुंचने में सक्सीड हो जाते हैं। योची उन्हें एरोस के साथ शूट डाउन होते हुए देखकर पूछता है कि क्या आर्मी के बाकी लोगों के पास भी डिमोनिक वेपन्स हैं, लेकिन गर्ल्स उसे इन्फॉर्म करती हैं कि वे रूनिक वेपन्स हैं जो सिंप्लीफाइड डिमोनिक वंस की तरह हैं। हमारा हीरो एक हेलीकॉप्टर को उनकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए आते हुए देखता है और कवर लेने में सक्सीड हो जाता है। सैकड़ों वैम्पायर्स उससे डिसेंड होते हैं, इसलिए वे आर्मी के साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। एक फियर्स बैटल के बाद जहां किड्स एक्चुअली टीम के रूप में वर्क करते हैं, वे सभी वैम्पायर्स को डिफीट करने में सक्सीड हो गए। कॉर्पोरल नगाई उनकी हेल्प के लिए उन्हें थैंक करता है और होपफुल है यह जानकर कि वे मून डीमन कंपनी से हैं। जब किड्स सिचुएशन को टेक इन करते हैं, वे कंक्लूड करते हैं कि यह उससे बहुत ज्यादा सीरियस है जितना उन्हें बताया गया था। कॉर्पोरल उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वैम्पायर्स ने वेस्ट वॉल को ब्रीच कर दिया है, इसलिए उसे उनकी हेल्प की जरूरत है उनसे फाइट करने के लिए। हमारा हीरो रिप्लाई करता है, इसीलिए तो वे आए हैं, और कॉर्पोरल उन्हें वेस्टर्न कॉम्बैट जोन में एक रूफटॉप से ले जाता है। गूरन ऑब्जर्व करता है कि वे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं और जानना चाहता है कि कमांड में कौन है। वह मिकेला को फारट के साथ स्पॉट करता है, जो उसे दूर से डिटेक्ट करता है।
लेकिन सोरी उसे टाइम वेस्ट करना बंद करने को कहती है। गुरान रिप्लाई करता है कि वह ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स सेटअप कर रहा है क्योंकि वैम्पायर्स भी श्योरली यही करेंगे। तभी एक वैम्पायर सोरी पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मीटो जस्ट इन टाइम आती है और उसे डिफीट कर देती है। उसके बाद गुरन की पूरी स्क्वाड आती है। गुरन शगुर से पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट और दूसरे किड्स कैसे कर रहे हैं और वह उसे इन्फॉर्म करती है कि वे सिटी में अराइव हो गए हैं। गुरन अपने ग्रुप को बताता है कि उन्हें एनिमी कमांडर को डिफीट करना होगा ताकि स्केल्स उनके फेवर में टिप हो जाएं। बाद में हम फरेड को मीका से पूछते हुए देखते हैं कि क्या उसे टोक्यो को फिर से देखकर नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। फिर वह पूछता है कि क्या वह थर्स्टी है क्योंकि उसे बैटलफील्ड का एडवांटेज लेकर कुछ ब्लड पीना चाहिए। फरद उसे उसके फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसकी याद दिलाता है और मीका खुद पर फ्यूरियस हो जाता है कि वह उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर हम 4 साल पहले फ्लैशबैक करते हैं जहां क्रूल मीका को पावर और इटर्नल यूथ पाने के लिए ब्लड पीने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वह रिफ्यूज करता है। वैम्पायर बनने के बजाय मरना प्रिफर करता है। क्रूल उसे बताता है कि इसके लिए बहुत लेट हो गया है। अगर वह अब मरता है तो वह बस एक स्टूपिड डीमन बन जाएगा। मीका रिफ्यूज करता रहता है, इसलिए क्रूल उसे अपना ब्लड ऑफर करता है। वह इसे रिजेक्ट करता है, लेकिन लंबे समय तक रेजिस्ट नहीं कर सकता और पीना शुरू कर देता है। क्रूल थ्रिल्ड है क्योंकि मीका अब उसका लिटिल पेट इटर्निटी के लिए होगा। प्रेजेंट में वापस मीका के पास क्रूल के ब्लड के सिर्फ 10 दिन हैं, इसीलिए उसे प्रोटैगनिस्ट को ASAP फाइंड करना होगा। जब बारिश शुरू होती है, हम नगाई को किड्स को इन्फॉर्म करते हुए देखते हैं कि वे 15 मिनट्स में डिफेंस लाइन तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए शिनुआ उन्हें बताती है कि वे अपना पहला ट्रेनिंग लेसन शुरू करेंगे। मित्सुबा के अकॉर्डिंग उनकी करंट स्टेट में वे फ्रंट लाइंस पर यूजलेस होंगे। उन्हें कुछ पिल्स लेनी होंगी जो आर्मी प्रोवाइड करती है ताकि उनकी पावर्स और डिमोनिक सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रेंथन हो। एक पिल के साथ स्ट्रेंथ में 1.5x बूस्ट मिलेगा और 2 के साथ 1.8x। हमारा हीरो एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि अगर वह एक बंच लेता है तो वह सुपर स्ट्रांग होगा, लेकिन शानुआ उसे वार्न करती है कि अगर वह 3 से ज्यादा लेता है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स मश में टर्न हो जाएंगे। गर्ल्स ऐड करती हैं कि इफेक्ट सिर्फ 50 मिनट्स तक रहता है। पढ़ाई और प्रैक्टिस से सब कुछ आता है, लेकिन अभी इसके लिए टाइम नहीं है। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही उन पे अटैक हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट देखता है कि कॉर्पोरल घायल हो गया है तो वो उसे बचाने के लिए भागता है। बच्चे मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी मिसाइल्स लॉन्च करता है जिससे प्रोटैगनिस्ट, शेनोआ और कॉर्पोरल एक सबवे टनल में गिर जाते हैं। जब वो कॉर्पोरल की मदद करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी उन्हें रबल के दूसरी तरफ से शो की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताता है कि वो भी टनल में गिर गए हैं, लेकिन उनके पास बाहर निकलने का रास्ता है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें एग्जिट की तरफ जाने का ऑर्डर देता है, जबकि वो और शिनुआ दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। सरफेस पर गुरान मीका से लड़ने के लिए तैयार होता है। फार्ड मीका के पास आता है और गुरान के अटैक से हुए कैजुअल्टीज पर अफसोस जताते हुए बताता है कि ह्यूमंस अपने बेस्ट फाइटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहता है कि गुरान वैम्पायर एनाहिलेशन फोर्स यानी मून डीमन कंपनी का हिस्सा है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गुरान की यूनिट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच गुरान अपनी सोर्ड माहुनोयो की पावर को इन्वोक करता है और उन्हें अपनी आखिरी फीस्ट एंजॉय करने के लिए कहता है। अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है अगर वो इस बैटल को जीत गए तो वॉर जीत गए। अब हम यू की एक मेमोरी देखते हैं जहां वो और मीका पढ़ रहे हैं। मीका पूछता है कि अगर वो सिटी से एस्केप कर सकें तो क्या करेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि बाहर की दुनिया तो पूरी तरह से डेड है। फिर भी मीका उसे इमेजिन करने के लिए कहता है कि अगर वो एस्केप करके बाहर वायरस के बिना रह सकें। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो ऑसम होगा। मीका उसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता है और फिर चला जाता है। हालांकि यू को तब समझ नहीं आया था, लेकिन प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि वो गलत था। बाहर की दुनिया कोई पैराडाइज नहीं है। शिनोआ प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और बताती है कि कॉर्पोरल सेफ है और गुरान ने नए ऑर्डर्स भेजे हैं। गुरान वेस्ट शिनजुकू में 5th स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर मेन वैम्पायर फोर्स से लड़ रहा है और उन्हें उसकी मदद के लिए आने की ज़रूरत है। यू कहता है कि अगर वो वैम्पायर्स को हरा दें तो बैटल जीत जाएंगे। शिनोआ रिप्लाई करती है कि शायद वैम्पायर्स भी यही सोच रहे हों और लेफ्टिनेंट कर्नल को हराने को ही विक्ट्री मान रहे हों। इसलिए वो सजेस्ट करती है कि वो जल्दी से डिफेंस लाइन पर दूसरों से मिलें। रास्ते में वो वुंडेड सोल्जर्स को सुनते हैं जो अनाहिलेशन फोर्सेस के बारे में डाउट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, मदद मांगते हुए कह रहे हैं कि वो बस बच्चे हैं और जल्द ही हार जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट उनके पास जाता है और पूछता है कि वो कहाँ हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स की मदद कर सके।
सोल्जर उसे बताता है कि वो शिंजुकू सेंट्रल पार्क में हैं। यू शिनवा को बताता है कि वो इसे हैंडल करेंगे और बाकी प्लेटून को डिफेंस लाइन पर भेज देना चाहिए। शोवा इस क्लाउन को रोकने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि उसे असम्पशंस पर एक्ट नहीं करना चाहिए कि उसके फ्रेंड्स कौन हैं और कहाँ हैं, और उनकी प्रायोरिटी गुरान की रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी मदद कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करता है और सेंट्रल पार्क की तरफ चलता रहता है। डिफेंस लाइन पर गुरान और उसके कॉमरेड्स कई वैम्पायर्स से लड़ रहे हैं। गुरान कंप्लेन करता है कि और एनिमीज आते जा रहे हैं। सूरी प्रपोज करती है कि वो और मीडो उसे कवर करे ताकि वो वैम्पायर कमांडर पर अटैक कर सके। इसी बीच फैरेट कमेंट करता है कि सब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता अगर क्रॉली टाइम पर आ गया होता। वो लिस और रेने को ऑर्डर देता है कि गुरिन को छोड़कर बाकी सभी ह्यूमंस को डिस्ट्रैक्ट करें, और मीका को बताता है कि उसकी पावर दिखाने का टाइम आ गया है जब वो साथ में गुरान पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। लेकिन मीका कहता है कि वो उस एरोगेंट ह्यूमन को जिसने उस पर अपनी सोर्ड से अटैक किया था अकेले ही हैंडल करेगा। प्रोटैगनिस्ट के पास वापस आते हैं तो देखते हैं कि शिनवा उसके साथ जाने का डिसाइड करती है और वो उसे थैंक्स देता है। जब वो सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी टीममेट्स वैम्पायर्स को हरा तो रही हैं लेकिन पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं। शिहो योइची को बचाने के बाद कमेंट करता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि प्रोटैगनिस्ट और शिनवा के बिना लड़ना इतना हार्ड होगा। जब वो लड़ रहे होते हैं एक वैम्पायर पीछे से शिहो पे अटैक करता है, लेकिन यू बिल्कुल सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। वो पूछता है कि बाकी एनिमीज कहाँ हैं, लेकिन ये जानकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसने अभी लास्ट वाले को मार दिया। वो प्रोटैगनिस्ट को कन्फ्रंट करती है और उसे स्कोल्ड करती है कि उसने डिफेंस लाइन पर रीग्रुप होने की प्लान फॉलो नहीं की। प्रोटैगनिस्ट अपोलोजाइज करता है लेकिन कहता है कि अगर कल फिर सेम सिचुएशन आए तो वो फिर से यही करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है बल्कि जितनी बार ज़रूरी हो उतनी बार करने की बात है। इस बात पर उसके टीममेट्स उसे स्टबर्न होने के लिए टीज करते हैं। आखिर में पूरा ग्रुप डिफेंस लाइंस की तरफ जाता है। बैटल में सिचुएशन अभी भी स्टेलमेट है जब गुरान मीका से लड़ता है। दोनों बहुत स्ट्रांग हैं और कोई भी एडवांटेज नहीं ले पा रहा। गुरान मीका के फोरहेड पर एक्सप्लोसिव रखने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉज कर देता है क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत स्लो है और गुरान के एंशंट स्पेल्स काम नहीं कर रहे। वैम्पायर की साइड पर फैरेट मीका की प्रेज करने के लिए अपीयर होता है और उसे वार्न करता है कि एरोगेंट बनना बंद करे वरना वो मर जाएगा। वो अपनी हेल्प ऑफर करता है लेकिन मीका रिफ्यूज कर देता है, क्लेम करते हुए कि वो नहीं हारेगा। लेकिन मीका को रियलाइज नहीं होता कि वो शगुर द्वारा सेट किए गए ट्रैप पर खड़ा है। गोरन फिर अपनी टीम को जॉइंट अटैक शुरू करने का ऑर्डर देता है। शगुर और गोशी अटैक करते हैं लेकिन मिस हो जाते हैं। जब गोरन मीका को मारने ही वाला होता है, फैरेट आखिरी सेकंड में उसे बचा लेता है और कहता है कि वो उसका कर्जदार है। गोरन फैरेट की ब्लो से उड़ जाता है और कंप्लेन करता है कि वो बहुत पावरफुल है। फैरेट सजेस्ट करता है कि वो साथ में काम करें लेकिन मीका रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि अब वो अपने एनिमी की मूव्स जानता है। मीका अपनी सोर्ड तैयार करता है और अटैक करने की प्रिपरेशन करता है तो गुरान दूसरी पावर पिल लेने का डिसाइड करता है, जबकि उसकी टीममेट्स उसे अगेंस्ट एडवाइस करते हैं कहते हुए कि वो मर जाएगा। गुरान मीका से पूछता है कि क्या वो इतना जेंटलमैन है कि उसे मेडिसिन लेने के लिए 20 सेकेंड्स दे देगा, लेकिन मीका सीधे उस पर अटैक कर देता है और वार्न करता है कि अब वो होल्डिंग बैक नहीं करेगा, थ्रेट देते हुए कि वो उसे मार देगा। मीका गुरान को मारने से ठीक पहले बच्चे आ जाते हैं लेकिन वो काफ़ी फास्ट नहीं है। मीका अपनी सोर्ड से गुरान को बेध देता है जिससे प्रोटैगनिस्ट का फ्यूरी अनलीश हो जाता है। वो उस पर्सन का फेस नहीं देख पाता जिसने गोरन को हर्ट किया है और अपनी सोर्ड से उसे बेध देता है, जिससे मीका और विचिरो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं जब वो फेस टू फेस आते हैं। बच्चों में से कोई भी बिलीव नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। गुरान इस अगली बॉय पे चिल्लाता है कि वो अपनी सोर्ड एक्टिवेट करे और मीका को फिनिश करे। चूंकि प्रोटैगनिस्ट ऐसा नहीं करता, गुरान उठता है और खुद ये करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। बुरी तरह वुंडेड गोरान जितनी स्ट्रेंथ बची है उससे उठता है और प्रोटैगनिस्ट को पंच करता है क्योंकि उसने एक्ट नहीं किया। यू अभी भी शॉक में है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है। गुरान उसे वार्न करता है कि गार्ड डाउन न रखे और दूसरे बच्चे पूछते हैं कि उसने एनिमी को क्यों नहीं मारा। प्रोटैगनिस्ट कन्फेस करता है कि वो एमए था उसकी फैमिली का कोई, और कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या वो सच में उसका ब्रदर है। बॉयज़ अपनी रियूनियन पर खुश हो जाते हैं, हालांकि वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं। फैरेट उन्हें मॉक करता है और मीका को टीज करता है जिसे अपनी लॉन्ग अवेटेड रियूनियन मिल गई, पूछते हुए कि अब वो क्या करेगा। फैरेट के इन्फ्लुएंस में मीका कहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को ग्रीडी ह्यूमंस से बचाएगा जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फैरेट उसे बताता है कि जब तक वो ह्यूमन है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते और सजेस्ट करता है कि क्रूअल टर्न हिम टू। मीका इसका वेहेमेंटली अपोज करता है और फैरेट को थ्रेट देता है कि वो उसे मार देगा अगर वो प्रोटैगनिस्ट के पास आया। फैरेट अग्री करता है लेकिन दूसरे ह्यूमंस को डिस्ट्रैक्ट करके हेल्प करने की ऑफर देता है।
इसी बीच मीका प्रोटैगनिस्ट को देखता है और अफसोस जताता है कि उसके ह्यूमन फ्रेंड्स उसकी गुड नेचर के चलते अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में फैरेट बैटल शुरू करने का ऑर्डर देता है, यू को छोड़कर सबको मारने का। उसी मोमेंट क्राउली फाइट में ज्वाइन करता है और फैरेट अब ये प्रपोज करता है कि उन्हें मारना नहीं है बल्कि फीडिंग के लिए लाइव स्टॉक के रूप में कैप्चर करना है एक ऑपरेशन में जिसे डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। एक और नोबल को आया देखकर गुरान सभी ट्रूप्स की फुल रिट्रीट का ऑर्डर देता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी फैमिली को वहां छोड़ने से रिफ्यूज करता है। गुरान पूछता है कि क्या वो चाहता है कि सब रुकें और मर जाएं। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है और रिट्रीट शुरू करता है सेकंड डिफेंसिव लाइन तक फॉर्मेशन मेंटेन करने की प्लानिंग करते हुए, लेकिन फराद उन्हें रोक देता है जिससे यू रेज में आकर अनकंट्रोलेबली अटैक करता है। गुरान उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से इंजर्ड हो जाता है। फिर मीटो गुरान की मदद के लिए फ्ली करने की कोशिश करता है लेकिन एक वैम्पायर द्वारा रोका जाता है। मीटो उन सबको मारने का सजेस्ट करता है लेकिन योइची कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। जब बच्चे वैम्पायर से लड़ते रहते हैं, योइची अपनी सिस्टर की किलर को स्पॉट करता है। क्राउली खुशी से इंटरप्ट करता है, उसे फिर से फाइंड करके और प्रॉमिस करता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर हम फिट को गुरान को फिनिश ऑफ करते हुए देखते हैं लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसकी एड के लिए दौड़ता है, लेकिन फिट उसे डॉज कर देता है। उसके पीछे जाकर उसके ब्लड का टेस्ट लेने की थ्रेट देता है। मीका ऑटोमेटिकली उसका आर्म स्लाइस कर देता है और प्रोटैगनिस्ट को प्रपोज करता है कि वो सब कुछ छोड़कर साथ में भाग जाए, लेकिन ये क्लाउन रिफ्यूज़ करता है और उसे फ्यूरी के साथ होने के लिए स्कोल्ड करता है। मीका बस प्रोटैगनिस्ट को अपनी आर्म्स में पकड़ता है और फ्लाई ऑफ करता है, जिससे यू टोटली एनरेज्ड हो जाता है। जब यू ब्रेक फ्री हो जाता है, वो उससे कन्फ्रंट करता है, डिमांड करते हुए पूछता है कि वो क्यों कह रहा है कि ह्यूमंस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मीका अब ह्यूमन नहीं रहा और सोचता है कि ये सब उसकी फॉल्ट है, लेकिन मीका उसे बताता है कि ये बिल्कुल भी उसकी ब्लेम नहीं है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले। यू रिफ्यूज़ करता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को अबैंडन नहीं करेगा। वो फिर शिनोआ को डिफीटेड होते हुए देखता है। प्रोटैगनिस्ट उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन मीका उसे रोकता है कहते हुए कि वो लोग अब कुछ नहीं है, लेकिन यू अपने फ्रेंड्स को वैम्पायर्स द्वारा बिटन होते हुए देखता रहता है जो उसे डिस्पेयर में ले जाता है। हालांकि उसके फ्रेंड्स उसे एस्केप करने के लिए कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट एक ट्रांस में एंटर करता है जहां वो अशुरामारू से मिलता है। वो पूछता है कि क्या वो उसके बॉडी का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती है कि वो कुछ नहीं कर रही और बस उससे स्कैर्ड है। वो उसे बताती है कि मीका की एडवाइस फॉलो करे क्योंकि ह्यूमंस ने उसके साथ कुछ किया है। अब स्काई से ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है और एंजल्स अपीयर होते हैं, ये इंडिकेट करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट ने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है और अपने भीतर के मॉन्स्टर को अनलीश कर दिया है। यू से डिमोनिक पावर की मैसिव अमाउंट इरप्ट होती है, उसे इनसेन स्ट्रेंथ देती है। हर पंच जो वो मारता है ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन लाता है। इस पावर की वजह से वो क्राउली के बराबर है और उसे कॉर्नर करने में कामयाब हो जाता है, जबकि मीका उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्राउली फारिट के पास जाता है जो गुरिन से पावर सर्च के बारे में इंट्रोगेट कर रहा है और आयरॉनिकली कंफर्म करता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। फिर प्रोटैगनिस्ट शेनुआ को मारने के लिए मुड़ता है। अपने बॉडी पे कोई कंट्रोल ना होने के चलते गुरान शेनुआ को बताता है कि उसे वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढे। जब प्रोटैगनिस्ट शोआ को मर्डर करने ही वाला होता है, मीका बीच में जंप करता है और सोर्ड ब्लो ले लेता है, लेकिन यू रिएक्ट नहीं करता और अपने मिशन को कंटिन्यू करता है, सबको मार डालो। इसी बीच गुरान शिनोआ को ऑर्डर देता है कि वो कुछ करे वरना वो सब मर जाएंगे। तो शिनोआ खुद को प्रोटैगनिस्ट पे थ्रो करती है और उसे हग करती है, उसे स्टॉप करने के लिए बेग करते हुए। अचानक प्रोटैगनिस्ट कॉन्शियसनेस रीगेन करता लगता है और आखिर में पास आउट हो जाता है। गुरान फैरेट पे हंसता है, उसे बताते हुए कि वो उसकी एस अप द स्लीव थी। फैरेट कहता है कि शर्म की बात है कि इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुरान रिप्लाई करता है कि उसे बस शीना हेरागी को पोजीशन में पहुंचने के लिए टाइम चाहिए था और पूरी हेराजी आर्मी जल्द ही कंट्रोल लेने के लिए आ रही होगी। और अब हम शीना को कुछ स्टेयर्स उतरते हुए देखते हैं, याद करते हुए कि बैटल के एंड में वो गुरान से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन गुरान ने उसे बताया था कि वो उसके क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड नहीं है और उससे दूर रहे। शिनोआ आखिर में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंचती है जहां वो खुद को आर्मी की वैम्पायर एनाहिलेशन फोर्सेस की मेंबर के रूप में आइडेंटिफाई करती है। इसके बावजूद गार्ड उसे एंट्री डिनाई करता है क्योंकि सिर्फ कमांडर से हायर रैंक वाले ही एंटर कर सकते हैं। शिनोआ पूछती है कि ये प्लेस क्या है और गार्ड उसे बताता है कि ये सीक्रेट है, लेकिन दूसरा गार्ड रिवील करता है कि ये वैम्पायर एक्सपेरिमेंटेशन लैब है उनकी वीक पॉइंट्स ढूंढने के लिए। शिनोआ जाने पर इंसिस्ट करती है, लेकिन जब वो रिफ्यूज़ करते हैं वो अपनी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन सिंबल दिखाती है जिससे उसे अंदर जाने मिल जाता है। डोर से गुजरने के बाद उसे एक हाईटेक लैब मिलती है और रियलाइज़ होता है कि गुरान इंचार्ज है जिसे उसने 5 डेज़ में नहीं देखा।
वो उससे कन्फ्रंट करती है, पूछते हुए कि क्या वो सोचता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट के साथ सही किया जो अभी तक नहीं जागा है। वो उसकी यू के लिए प्लान्स को भी क्वेश्चन करती है क्योंकि उसने उसे उसकी रिकमेंडेशंस के बेस पर अलग अलग पिल्स दी थी। शिनवा बिलीव करती है कि उन पिल्स ने यू को कंट्रोल खोने पर मजबूर किया, लेकिन गुरान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है कि ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, और पूछता है कि क्या होता अगर उसकी सिस्टर माहू हरागी ने डेमोनिक वेपन्स इन्वेंट नहीं किए होते। आखिर में गुरान उसे बताता है कि अपनी आइडियलिस्टिक प्रॉब्लम्स लेकर कंप्लेन करने ना आए, और टीज करता है कि शिनवा प्रोटैगनिस्ट से लव करती है। वो उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो लव काउंसलर नहीं है, लेकिन शिनवा के जाने से पहले गुरान उसे इन्फॉर्म करता है कि पिल्स का इफेक्ट 5 डेज में ख़त्म हो जाएगा, तो उसे प्रोटैगनिस्ट को बता देना चाहिए। इसीलिए शोआ इन्फर्मरी में प्रोटैगनिस्ट से मिलने जाती है, उसके जागने का इंतज़ार करते हुए। वो ये भी वंडर करती है कि क्या वो सच में लव में है। फिर हम मीका की एक मेमोरी में फ्लैश करते हैं जो अभी भी यू को रेस्क्यू करना चाहता है, लेकिन फेरेट उसे रोकता है कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमंस ने उसे अपने लाइज में फंसा रखा है। फेरेट मीका से क्वेश्चन करता रहता है कि वो क्या है, क्योंकि वो ह्यूमंस और वैम्पायर्स दोनों से हेट करता है। मीका फेरेट को फिर से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकता है कहते हुए कि उसने काफ़ी फन कर लिया है, और दोनों फ्ली कर जाते हैं। अब हम मीका को डिटॉक्स पॉड से बाहर निकलते हुए देखते हैं, सोचते हुए कि वैम्पायर बनने के बाद ये पहली बार है जब उसने रोया है। इसी बीच लॉकर रूम में दूसरे वैम्पायर्स कंप्लेन करते हैं कि हालांकि वो ह्यूमंस से लड़े, उन्होंने अच्छी फाइट की, लेकिन एमए उन्हें इग्नोर करता है। कन्वर्सेशन के दौरान वो सुनता है कि हाई काउंसिल बहुत वरीड है क्योंकि ह्यूमंस फॉरबिडन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सीरिफ ऑफ द एंड रिसर्च का मेंशन किया जाता है जो अपेरेंटली शिनजुकू से वापस लाना था। वो फिर मीका से पूछते हैं कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है, क्योंकि वो उससे पहले से जानता था प्रोटैगनिस्ट की बात करते हुए। वो ये भी पूछते हैं कि वो खुद को क्या मानता है, लेकिन अगर वो आंसर नहीं देना चाहता तो वो उससे दूसरे तरीके से बात करवाएंगे। मीका मुड़ता है और कहता है कि वो बस एक अगली वैम्पायर है, दूसरे वैम्पायर्स को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। अब मीका को बताया जाता है कि उसे रात को क्रूअल को रिपोर्ट करनी होगी। हम प्रोटैगनिस्ट को आखिर में जागते हुए देखते हैं और योइची को उसकी साइड में सोते हुए पाता है। वो उसे जगाता है पूछने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन योइची उसे देखकर एक्साइटेडली उसे हग करता है और कहता है कि उसे दूसरों को बताना होगा। लेकिन जाने से पहले योइची उसे इन्फॉर्म करता है कि सब फाइन है और वो 1 वीक से कोमा में था, जिससे प्रोटैगनिस्ट को रिलीफ मिलती है। लेकिन फिर वो रोने लगता है रियलाइज़ करते हुए कि मीका अभी भी अलाइव है और जो उसने देखा वो सिर्फ ड्रीम नहीं था। फिर शिनवा डोर से पीक करती है टीजिंगली पूछते हुए कि क्या ये क्राई बेबी का रूम है, लेकिन कहती है कि ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसे पता चला कि मीका टोटली अलाइव है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि उसे जो कुछ हुआ वो बैरली याद है। शिनवा उसे बताती है कि जब वो पास आउट हुआ तो वो सब लगभग मर गए थे, लेकिन रीइंफोर्समेंट्स बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गई। कुर्टो और शिना हरागी जो नॉर्मल वैम्पायर्स को मारने और प्रिजनर्स लेने में कामयाब रहे, लेकिन नोबल्स एस्केप कर गए। यू पूछता है कि मीका का क्या हुआ और शिनवा उसे बताती है कि वैम्पायर्स उसे ले गए। वो फिर उसे बताती है कि हॉस्पिटल से एस्केप करके वैम्पायर कैपिटल जाने की कोशिश न करे, और यू प्रॉमिस करता है कि वो नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट शिनवा को उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स देता है, लेकिन उसकी वूंड नोटिस करता है और उसकी नेक को टच करता है, जिससे शोआ नर्वस हो जाती है। बेरली ये कहने में कामयाब होती है कि वो फाइन है। उसी मोमेंट मित्सुबा रूम में एंटर करती है और दोनों को एक वियर्ड सिचुएशन में देखती है, शिनवा को स्कोल्ड करते हुए कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती है मित्सु को काम करते हुए। लेकिन जब प्रोटैगनिस्ट देखता है कि मित्सु को भी बिटन किया गया था, वो उसके बारे में वरी करता है, जो उसे भी नर्वस बना देता है। शिहो और योइची भी आते हैं और शिहो मित्सु को हॉस्पिटल में शाउट करने के लिए स्कोल्ड करता है। आखिर में प्रोटैगनिस्ट सबको वरी करने के लिए अपोलोजाइज करता है और उन्हें उसके फ्रेंड्स होने के लिए थैंक्स देता है, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बिलीव नहीं कर पाते कि वो क्या सुन रहे हैं। वो एमए को तुरंत रेस्क्यू न कर पाने के लिए अपोलोजाइज करते हैं क्योंकि उन्हें रेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन्हें बताता है कि ये ओके है और अभी ज़रूरी नहीं है। जब वो बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि इस वॉर के हर की प्लेयर क्या कर रहे हैं। अंत में प्रोटैगनिस्ट विंडो से बाहर देखता है, इतना लकी होने के लिए ग्रेटफुल, और मीका को बचाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन मीका वैम्पायर कैपिटल में इंटर्न यू को बचाने का प्रॉमिस करता है। आखिर में हम फेरेट को ह्यूमंस और वैम्पायर्स दोनों को इक्वली डिस्पाइज करते हुए देखते हैं जब वो अपनी रिसर्च को किसी मिस्टीरियस को हैंड ओवर करता है, और ये फर्स्ट सीजन का प्रिटी मच एंड है। गुरन कहता है बिल्कुल सही, उसने उसे मारा था।
लेकिन शिनवा पूछती है कि क्या उसकी सिस्टर अभी भी उसकी सोर्ड में रह रही है और क्या गुरन उससे पोजेस्ड है और इसीलिए वो यू को उसके ऑर्डर्स के अंडर इस्तेमाल कर रहा है। फिर शिनवा गुरान को थ्रेटन करना बंद कर देती है और पूछती है कि अगर वो प्रोटैगनिस्ट के साथ सही नहीं करेगा तो कृपया उसे अकेला छोड़ दे। गुरान कोई स्ट्रेट आंसर नहीं देता, लेकिन हिंट करता है कि उसकी सिस्टर सच में उसकी सोर्ड में रह रही हो सकती है। अब यंग वुमन एक हॉलवे से होकर एक लाइब्रेरी तक जाती है जहां प्रोटैगनिस्ट बुक्स पढ़ रहा है। प्रोटैगनिस्ट टायर्ड होने की कंप्लेन करता है और अपनी आईज एक मोमेंट के लिए बंद करता है। जब वो उन्हें खोलता है, शिनवा ठीक उसके बगल में है। वो उसे स्कोल्ड करती है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है जबकि उसे रेस्ट करना चाहिए। यू उसे बताता है कि वो इतना ज़्यादा रेस्ट करके थक गया है और ये भी पूछता है कि क्या गलत है क्योंकि वो थोड़ी रेस्टलेस लग रही है। शिनवा कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है और फ्लोर से एक बुक उठाती है प्रोटैगनिस्ट को परवी बुक्स पढ़ने के लिए टीज करते हुए। लेकिन जब वो पेजेस फ्लिप करती है, कुछ उसकी नज़र में आता है जो उसे सरप्राइज्ड छोड़ देता है। जाने से पहले वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि क्या वो मीका को वापस ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहा है और कहती है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है जो शायद उसकी मदद कर सके। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड है और उसे बेग करता है कि वो उसे बताए। शिनवा उसे ओबीडियंट होने के लिए टीज करती है, लेकिन कहती है कि एक ह्यूमन का वैम्पायर बनना रेयर है क्योंकि सिर्फ नोबल्स को ह्यूमंस को टर्न करने की परमिशन है। तो मीका को चूज किया गया था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये ज़रूर फेरेट रहा होगा जिसने उसे टर्न करने के लिए चूज किया। हालांकि ये उसे बॉदर करता है। वो ग्रेटफुल है कि मीका अभी भी अलाइव है। वो फिर शिनवा से पूछता है कि क्या वो जानती है कि वैम्पायर को वापस ह्यूमन कैसे बनाया जाए, और वो तुरंत नो कहती है। प्रोटैगनिस्ट आंसर से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन तभी वो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि प्रोटैगनिस्ट को एग्जीक्यूटिव रूम में रिपोर्ट करना होगा। वो सोचता है कि गुरान उसे बुला रहा है, लेकिन शिनवा उसे करेक्ट करती है कहते हुए कि ऐसा लगता है कि हैरागी फैमिली उसे देखना चाहती है। तो वो उसे एडवाइस करती है कि वो जल्दी करे। जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि शिनवा भी एक हरागी है और फैमिली के बारे में पूछता है। इस अगली बॉय को टीज करने के बाद वो उसे बताती है कि हरागिस हॉरिबल लोगों से भरी हैं, तो उसे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब वो जा रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट गुरान से मिलता है जो उसे इतने हैप्पीली भागने के लिए टीज करता है। जब हेडक्वार्टर्स कॉल करती है, यू उसे बताता है कि उसके बारे में ऐसे बात ना करे। गुरान लिस्ट ऑफ करना शुरू करता है कि उसने उसे कैसे बचाया और सरवाइव करना सिखाया। तो अगर वो उसका कर्जदार फील करता है तो ये पे बैक टाइम है, और क्योंकि ये वो है, उसे हरागिस के सामने सबमिट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट अनॉयड हो जाता है और उसे बताता है कि अगर बस यही था तो उसे बॉदर ना करे। वो उसे बताता है कि वो वरी ना करे क्योंकि उसका अपने कॉमरेड्स को अबैंडन या बिट्रे करने का कोई प्लान नहीं है। प्रोटैगनिस्ट जाता है और एग्जीक्यूटिव रूम के रास्ते में एलिवेटर में मित्सुबा से मिलता है जिसे भी समन किया गया था। उसे देखकर यू पूछता है कि कैसा रहा। वो कहती है कि अच्छा रहा। वैम्पायर्स के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बस एक इंटरव्यू था, और फिर कहती है कि उसे शायद प्रोमोटेड मिल जाए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये ग्रेट है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं लगता। उसके जाने से पहले वो सैडली उस पर चिल्लाती है कि वो कुछ तो कहे कि वो भी जानता है कि वो बैटल में यूजलेस थी। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में रोने लगती है, सोचते हुए कि वो बहुत वीक है, लेकिन उसे अपने फैमिली नेम की वजह से प्रोमोटेड कर दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट उसके पास आता है और उसे बताता है कि वरी ना करे। वो ये भी कहता है कि उसे अभी अभी रियलाइज़ हुआ है कि उसकी टीम में उसके पास इंपॉर्टेंट लास्ट नेम्स वाली 2 यंग लेडीज़ हैं। तो वो उसे उसकी प्रमोशन के लिए कंग्रेचुलेट करता है और उससे अपनी फैमिली के साथ मदद करने के लिए कहता है। मित्सुबा प्रोटैगनिस्ट को कन्फेस करती है कि उन्होंने उस मैटर के बारे में भी पूछा। वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि क्या वो स्पाई हो सकता है। उसने कहा कि उसने उन्हें बताया कि ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वो किसी को ट्रिक करने के लिए बहुत डम्ब है। प्रोटैगनिस्ट उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स देता है और फिर एलिवेटर में चला जाता है। जब मित्सु जाती है, वो वरीडली हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग को देखती है। तभी शोआ आती है पूछते हुए कि वो इतनी कंसर्न्ड क्यों है। मित्सु पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। शोआ कहती है कि वो बस वॉक कर रही थी और पूछती है कि क्या उसे प्रोटैगनिस्ट की तरह समन किया गया था। मित्सु हाँ कहती है और कहती है कि उसे स्पेशल एनएन में प्रमोटेड किया गया, लेकिन शिनोआ उसे टीज करती है कहते हुए कि उसे उसके लास्ट नेम की वजह से प्रमोटेड किया गया। गर्ल का एटीट्यूड बदल जाता है और वो शिनोआ को बताती है कि उसने जो किया उसकी वजह से उसे भी शायद प्रमोटेड मिल जाए, लेकिन वो रिप्लाई करती है कि वो प्रमोटेड नहीं होगी। वो जो भी ऑफर्स वो करेंगी उन्हें रिजेक्ट करने वाली है। मित्सु कहती है कि क्योंकि वो एक हरागी है, वो जो चाहे कर सकती है। शिनोआ कहती है इसके उलट ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे अबैंडन कर दिया है, और ये अपॉर्चुनिटी लेती है पूछने के लिए कि बैटल में जो हुआ उसके बारे में अपनी प्रमोशन के बदले में उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन रिवील करनी पड़ी। मित्सु कहती है कि उसने प्रिटेंड किया कि वो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती जहां प्रोटैगनिस्ट ने कंट्रोल खो दिया, और अपेरेंटली हायर अप्स कुछ नहीं जानते।
वो फिर शिनवा से पूछते हैं कि क्या वो अभी तक कुछ जानती है। हैराजी गर्ल रिप्लाई करती है कि उसे श्योर नहीं है, लेकिन उन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम प्रोटैगनिस्ट को वहां पहुंचते हुए देखते हैं जहां उसे समन किया गया था। एक डार्क रूम में उसे सेंटर में एक वैम्पायर मिलता है। प्रोटैगनिस्ट नहीं समझता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे आसानी से डिफीट कर देता है। फिर लाइट्स टर्न ऑन होती हैं और कर्टो हैराजी आर्मी का जनरल रिवील करता है कि ये एक टेस्ट है जो वो सस्पेक्टेड ट्रेटर्स को देते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डिमोनिक कर्स इन्वोक किए बिना। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो उसे बीट कर सकता है, लेकिन शीना उसे एडवाइस करती है कि वो अपने ब्रदर के वर्ड्स पर ट्रस्ट न करे। फिर कर्टो अपना कर्स इन्वोक करता है और प्रोटैगनिस्ट पर लाइटनिंग से अटैक करता है। उसे इजीली हरा देता है। वह तुरंत उसके स्किल लेवल का मजाक उड़ाता है। कर्टो अपनी बैक टर्न करता है और उसकी ओबीडियंस के लिए कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन यू तुरंत उस पर अटैक करता है। हालांकि उसे कर्टो की कंपेनियन द्वारा रोक दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि अगर उसने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो वह मर गया होता। कर्टो कहता है कि उसे जो उसने कहा उसका रिग्रेट है और शीना को प्रोटैगनिस्ट से लड़ने का ऑर्डर देता है। हालांकि वह इनिशियली रिफ्यूज करता है। शीना इजीली यू को हरा देता है और अपने ब्रदर से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। यू कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन शीना एक्सप्लेन करता है कि सब उन लोगों पर डिस्ट्रस्ट करते हैं जो गुरान के साथ अच्छे हैं। अब प्रोटैगनिस्ट को एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहां वह योइची और शिहो को प्रिजनर के रूप में रखा हुआ और टॉर्चर किया जाता हुआ देख सकता है। प्रोटैगनिस्ट कर्टो से क्वेश्चन करता है, लेकिन वह रिप्लाई देता है वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक स्पाई है और इंटरव्यू अब शुरू हो रहा है। अगर वह ट्रूथफुली जवाब नहीं देता तो उसके फ्रेंड्स को मार दिया जाएगा। कर्टो क्वेश्चन करता है कि उन तीनों ने ब्लैक डीमन वेपन्स इतनी जल्दी कैसे हासिल किए, साथ ही उनके ऑब्जेक्टिव्स और वे कहां से आए इसे भी क्वेश्चन करता है। प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन केवल अपने फ्रेंड्स को और ज्यादा टॉर्चर करवाने में सफल होता है। कर्टो प्रोटैगनिस्ट की चाइल्डहुड स्टोरी बताता है और पूछता है कि क्या यह सब ट्रू है। जब प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है तो कर्टो क्वेश्चन करता है कि गुरान ने उसे अपनी फैमिली में क्यों लिया और वह गुरान के लिए क्या है, साथ ही इसलिए कि उसका लास्ट नेम हायाकुया क्यों है। कर्टो पूछता है कि क्या वह उस सेक्ट का सर्वाइवर है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास यह लास्ट नेम सिर्फ उस ऑर्फनेज की वजह से है जिसमें वह रहता था। कर्टो रिवील करता है कि हायाकुया एक पावरफुल मैजिक सेक्ट था जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो वह उनमें से एक हो सकता है और इसीलिए गुरान उसे चाहता है, लेकिन फिर वह उससे अपने कमांड में रहने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट उससे अपने फ्रेंड्स को रिलीज करने को कहता है और कहता है कि गुरान ऐसी चीजें नहीं करता तो वह उसकी तरह नहीं होगा। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाता है। बाहर मित्सुबा और शिनोआ वरीडली वेट कर रही थीं। प्रोटैगनिस्ट गुरान को देखता है और उससे उस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन करता है